गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सेकेंड यूनिट पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन। दिल्ली एयर पॉल्यूशन, अभी जो रिसेंटली ये डिबेट में रहा ओवर द कंट्रीब्यूशन जो वेरियस सोर्सेज हैं एयर पॉल्यूशन इन दिल्ली, जो स्टेप अभी लिए गए हैं दिल्ली एयर पॉल्यूशन के लिए, उसमें दिल्ली जो है फर्स्ट सिटी बन चुका है जो BS4 BS6 फ्यूल्स के लिए, और दिल्ली शेड्यूल कर रहा है कि वो रन करेगा हाइड्रो CNG, जिसमें हाइड्रोजन CNG फ्यूल करी जाएंगी गैसेज में जो कर्व किया जाए एमिशन। हाइड्रोजन CNG जो है ब्लेंड करा जाएगा हाइड्रोजन और CNG का, जिसमें आइडियल हाइड्रोजन कंसंट्रेशन होगी बीइंग 18% कंपेयर टू द कन्वेंशनल जो CNG थी, जिसमें यूज़ किया जा रहा था। CNG जो है रिड्यूस की जाएगी ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड लगभग 70%, और जो इनेबलिंग क्या कहते हैं 5% सेविंग होगी फ्यूल की। जो हाई लेवल कमेटी है रिपोर्ट, इसमें हाई लेवल जो कमेटी है वो फॉर्म कर ऑन द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर पे, कि अब जो रिपोर्ट है वो रिकमेंडेशन देगी कि कैसे कंट्रोल करना एयर पॉल्यूशन लेवल को इन द नेशनल कैपिटल रीजन NCR में। जो रिपोर्ट है वो फॉलो करती है टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन जो फाइट करेगी एयर पॉल्यूशन से, जो यूज़ करना है लाइट डिटेक्शन और जो रेंजिंग LIDAR जो है वायरलेस सेंसर नेटवर्क टेक्नोलॉजी यूज़ करना है। जो बेटर पॉल्यूशन मॉनिटरिंग है LIDAR जो है ये हाई एंड एप्लीकेशन लेज़र बेस्ड टेक्नोलॉजी है जो मॉनिटर करेगी पॉल्यूशन की। जो हाई लेवल कमेटी थी वो रिकमेंड कर रही थी ये जो टेक्नोलॉजी है अडॉप्ट की जाएगी फॉर वर्टिकल जो मॉनिटरिंग हो सकती है ऑफ फ्यू प्लेसेस पे, जो ट्रैक करेगी ट्रांसपोर्ट हो रहा है पॉल्यूटेंट का हाइयर एटीट्यूड पे। WSN जो है ये क्या कहते हैं यूज़ करेगी इंडिकेटिव मॉनिटरिंग टूल जो फ्यू एक्टिविटीज़ जैसे कि माइनिंग हो गई, लार्ज एक कंस्ट्रक्शन साइट हो गई, या फिर सप्लीमेंट्री एयर क्वालिटी डेटा, या फिर रिपोर्ट टू रेगुलर फॉर कंडक्टिंग फर्दर इन्वेस्टिगेशन। एडॉप्टेशन ऑफ ऑक्सी फर्नेंस इन इंडस्ट्रीज़, जो ऑक्सी फर्नेंस हैं यूज़ कर रही हैं ऑक्सीजन को एज अ फ्यूल इंस्टेड जो एटमॉस्फेरिक एयर है, और इससे रिड्यूस हो रहा है प्रोडक्शन जो नाइट्रोजन की ऑक्साइड्स हैं लगभग बाय 90% इन द इंडस्ट्रीज। कैटेलिटिक जो पेंट है वो यूज़ करे जाएंगे रोड्स पे। ये जो पेंट हैं इसमें टिटेनियम डाइऑक्साइड होगी, और ये गुड ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल रखते हैं जो रिमूव करेंगे जो पॉल्यूटेंट होंगे एज अ वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं। और जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है फ्रॉम द एटमॉस्फेयर जो प्रेजेंस होगी सनलाइट और अल्ट्रावायलेट रेज में, ये इसमें यूज़ किया जाए। एंटी स्मोक गन्स भी यूज़ करी जाएंगी। जो एंटी स्मोक गन है ये डिवाइस जो स्प्रे करेगी न्यूबलाइज करेगी वाटर ड्रॉपलेट इन द एयर थ्रो हाई प्रेशर जो पॉपुलर्स होंगे विद द हेल्प ऑफ सेटल डाउन। और जो ये जो पायलट प्रोजेक्ट है ये सेटअप किया जाएगा स्मोक टावर्स जो हाइट होगी उनकी 20 फीट, और ये स्मोक टावर जो होंगे बेसिकली स्ट्रक्चर जो है डिज़ाइन किया जाएगा जिसमें लार्ज स्केल जो एयर प्योरीफायर हैं टू रिड्यूस पॉल्यूशन पार्टिकल्स फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। जो एक्शन प्लान है फॉर क्लीन इंडस्ट्री, नीति आयोग जो है उसने फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री से द्वारा लॉन्च कराया है जो क्लीन एयर बेटर लाइफ 2016 में, और जो विद ऑब्जेक्टिव जो है इसका एड्रेस करना जो इशू हैं एयर पॉल्यूशन इन दिल्ली NCR। रीड इंफॉर्मेशन, जो दिल्ली NCR है जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है वो लार्जेस्ट एमिटर है PM 2.5 पार्टिकल लगभग 17.9% से लेके 39.2%। जो रोड डस्ट है वो लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है फॉर PM 10 पार्टिकल्स के लिए 35.6 से लेके 65.9 तक। और जो फ्यूजिटिव पार्टिकुलेट मैटर है PM एमिशन जो है एयर पॉल्यूशन जो ओरिजिनेट हो रहा है फ्रॉम स्पेशली डिस्ट्रीब्यूटेड सोर्स जो वाइड एरे है ऑफ एक्टिविटीज़। नॉन पॉइंट सोर्स जो ऑप्रेस हो रहा है टू स्पेसिफिक डिस्चार्ज पॉइंट तक, जैसे एग्जॉस्ट्स हैं जो स्टैक्स हैं जिसमें चिमनी पाइप और जो वेंट हैं, और डस्ट पॉइंट सोर्स हैं। एयर पॉल्यूशन जो है समर और विंटर में। जो रिपोर्ट एड्रेस कर रही है जो सोर्स हैं एयर पॉल्यूशन के, और जो इसका कंट्रीब्यूशन है समर्स या विंटर्स में जो रिलेटिवली जो लार्ज कंट्रीब्यूशन हो रहा है फ्रॉम द रोड और सॉइल डस्ट, और जो फ्लाई ऐश हो रही है इन समर बिकॉज जो ड्राई वेदर कंडीशंस हैं और जो हाई विंड स्पीड है इसमें इंक्लूड किया जा रहा है ओकेशंस को जो डस्ट स्टॉर्म जो क्या कहते हैं डस्ट और फ्लाई ऐशेस को एयरबॉर्न, जिसमें
कंट्रीब्यूशन अगर देखें विंटर और समर में, तो सबसे ज़्यादा जो है सेकेंडरी पार्टिकल जो है विंटर में देखने को मिलते हैं, और समर में जो है सेकेंडरी पार्टिकल बहुत कम देखने को मिलते हैं। दूसरा है हमारा बायोम बर्निंग भी विंटर में ज़्यादा देखने को मिलता है, और समर में ये कम देखने को मिलता है। व्हीकल्स का भी विंटर में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, और समर में विंटर्स का कम देखने को मिलता है। उसके बाद सॉलिड वेस्ट बर्निंग जो है वो 8% है, और ये भी विंटर में कम ही है, और समर में भी लगभग थोड़ी ही है। उसके बाद हमारे पास आता है कोल और फ्लाई ऐश जो है विंटर में वो कम है, लेकिन समर में बहुत ज़्यादा। कोल ये लगभग 26% है, उधर 5% है। उसके बाद जो है हमारे पास सॉइल और रोड डस्ट जो है वो 4% है, और यहाँ अगर देखें तो समर में बहुत ज़्यादा 28% देखने को मिलता है। और कंसनट्रेटेड मटेरियल जो है वो लगभग विंटर में 2% और यहाँ पे 3%। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कैसे डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। अदर जो ऑनगोइंग स्कीम और प्रोग्राम है, जिसमें नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम NCAP जो है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया था, और ये सेंट्रल सेक्टर है जो कंट्रोल करेगा पॉल्यूशन स्कीम लॉन्ग टर्म में, और जो टाइम बाउंड और जो नेशन लेवल स्ट्रेटजी है टैकल करना है जो एयर पॉल्यूशन प्रॉब्लम्स हैं अक्रॉस द कंट्री, और जो कंप्रेसिव मैनर में जो टारगेट है अचीव करना है 20% से 30% जो रिडक्शन है PM10 और जो PM2.5 कंसनट्रेशन है बाय 2024 कीपिंग 2017 जिसका बेस ईयर होगा फॉर द कंपैरिजन ऑफ कंसनट्रेशन। 102 नॉन अटेनमेंट सिटीज़ जो हैं मोस्टली इंडो गैंगेटिक प्लेन्स में जो आइडेंटिफाई करी गई हैं, जो बेस्ड होंगी एम्बियंट एयर जो क्वांटिटी डेटा है फॉर द पीरियड लगभग 2011 से 2015 तक, और जो वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट है 2014-18 की। ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान जो है ये नोटिफाई किया गया था जनवरी 2017 में, और जो प्रिवेंशन करना है, कंट्रोल और जो अबेटमेंट हो रहा है एयर पॉल्यूशन ऑफ दिल्ली NCR, जो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन है प्रिवेंशन और जो कंट्रोल अथॉरिटी है EPCA इन्फोर्स कर रही है। जो ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान है जो EPCA है, इसमें इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 जो है कॉन्स्टिट्यूट हुआ, जिसमें ऑब्जेक्टिव है प्रोटेक्ट और इम्प्रूव करना जो क्वालिटी है इन्वायरमेंट के साथ में, जो प्रिवेंट करना है काउंसलिंग साथ में प्रिवेंट करना है कंट्रोलिंग द इन्वायरमेंट पॉल्यूशन इन द नेशनल NCR। जो EPCA है ये कहते हैं एम्पावर करेगा जिससे टेक सुमोटो एक्शन, और साथ में जो ऑन द बेसिस ऑफ द कंप्लेंट जो मेड बाय एनी इंडिविजुअल और जो रिप्रेजेंटेटिव बॉडी और जो ऑर्गेनाइजेशन फंक्शनिंग इन द इन्वायरमेंटल इशू सेक्टर, ये आइडेंटिफाई करेगा जो ग्रेडेड मेजर्स हैं, साथ में जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज हैं फॉर रिस्पॉन्स टू 4AQI कैटेगरी एयर क्वालिटी जो इंडेक्स है कैटेगरी, जो इसमें मॉडरेट से लेके इमरजेंसी तक, मॉडरेट से पुअर से वेरी पुअर, सीवियर और सीवियर प्लस, और इमरजेंसी। वायु जो विंड ऑगमेंटेशन प्यूरिफाइंग यूनिट है, ये एयर पॉल्यूशन जो कंट्रोल डिवाइस है ये प्यूरिफाई एयर करेगी इन द एरिया ऑफ 500 मीटर स्क्वायर। ये डेवलप करी जा रही CSIR के द्वारा, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक और इंडस्ट्रियल रिसर्च, जो नेशन CSR में नेरी जो है नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये पार्ट है टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट प्रोजेक्ट जो फाउंड की गई है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस और टेक्नोलॉजी। जो डिवाइस है ये मेनली जो है वर्क करेगी 2 प्रिंसिपल्स हैं, जिसमें विंड जनरेशन होगी फॉर डाइल्यूशन ऑफ एयर पॉल्यूशन और जो एक्टिव पॉल्यूटेंट रिमूवल। बहुत सारे स्टेप जो हैं इसमें क्रिएट करेंगे अवेयरनेस, जिसमें जनरल पॉल्यूशन होगी, और इसमें बहुत सारे स्टेप हैं, जैसे समीर ऐप जो है ये लॉन्च करा गया है, जो एयर क्वालिटी इंफॉर्मेशन है अवेलेबल कराई जाएगी पब्लिक को, जिससे कि प्रोविज़न जो रजिस्टर किया जा सके कंप्लेंट अगेंस्ट एयर पॉल्यूटिंग एक्टिविटीज़, जहाँ पे एयर पॉल्यूटिंग एक्टिविटीज़ हो रही हैं। साथ में जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट जो मिनिस्ट्री है इन्वायरमेंट फॉरेस्ट और जो क्लाइमेट चेंज वो भी इम्प्लीमेंट करेगी जो इन्वायरमेंट रेगुलेशन अवेयरनेस और जो ट्रेनिंग स्कीम है। इसमें नेशनल ग्रीन क्रॉप्स जो हैं प्रोग्राम, नेशनल ग्रीन क्रॉप्स जो हैं, और जो मिनिस्ट्री है वो 1 लाख स्कूल में इनिशिएटिव करेगी इको क्लब, और जिसमें नियरली 30 लाख स्टूडेंट जो हैं एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे। वेरियस इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन एक्टिविटीज़ में इंक्लूड किया जाएगा जो इशू रिलेटेड टू द एयर पॉल्यूशन। एग्रीकल्चर रेसिड्यू बर्निंग ए मेजर कंसर्न, ये जो एग्रो बेस्ड इकनॉमी है
ईयर राउंड क्रॉप कल्टीवेशन और जो जनरेट करा लार्ज अमाउंट ऑफ एग्रीकल्चर वेस्ट इंक्लूडिंग क्रॉप रेसिड्यू। एग्रीकल्चर रेसिड्यू जो वैरायटी ऑफ सरप्लस क्रॉप रेसिड्यू जो है वो जला दिया जा रहा है। जो नॉर्दर्न स्टेट हैं पंजाब, हरियाणा, यूपी और राजस्थान में, जो डिपेंडिंग ऑन द एग्रो क्लाइमेट रीजन, जो लगभग 50% है क्रॉप रेसिड्यू के जो बर्न कर दिए जाते हैं कंट्री में। ऐसा रेसिड्यू ऑफ राइस क्रॉप जो यूज़ है कंबाइन हार्वेस्ट का, ये यूज़ किया, लीव छोड़ दिया जाता है क्रॉप रेसिड्यू इन फील्ड, और बाद में ये क्लियर कर दिया जाता है फील्ड को बाय द नेक्स्ट क्रॉप, और ये जो अर्लीस्ट फार्मर्स बर्न कर देते हैं रेसिड्यू को। जो एमिशन होता है पॉल्यूटेंट का जिससे रिलीज होती है बर्निंग, जो डिपेंड होता है ऑन द टाइप ऑफ क्रॉप रेसिड्यू। एग्जांपल जैसे PM 2.5 जो होता है ये एमिशन ग्राम पर केजी बर्निंग जब होती है डिफरेंट क्रॉप रेसिड्यू, जैसे शुगर केन की जब होती है तो 12.0 निकलता है, मेज़ की होती है 11.2 निकलता है, और कॉटन का 9.8, और जो राइस का होता है 9.3, और जो वीट का होता है 8.5। तो इस तरीके से जो ग्राम पर केजी ये सभी हैं। जैसे राइस का है 9.3 ग्राम पर केजी। इस तरीके से ये जितनी भी स्टडी हैं ये रिपोर्ट कर रही हैं कि जो ओपन बर्निंग हो रही है क्रॉप रेसिड्यू की, और जो इल इफेक्ट आ रहे हैं सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन और सॉइल फर्टिलिटी पे। जो पॉलिसी रिस्पांस है टू टैकल क्रॉप स्टब बर्निंग, जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है वो बैन कर चुका है क्रॉप रेसिड्यू बर्निंग इन द स्टेट ऑफ राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब। जो एयर प्रिवेंशन और जो कंट्रोल है पॉल्यूशन एक्ट 1981 जो इन्वायरमेंटल प्रोजेक्ट एक्ट ये 1986 का, ये नेशनल ट्रिब्यूनल एक्ट 1995 का, और जो नेशनल इन्वायरमेंटल अपीलेट अथॉरिटी एक्ट है 1997 का, ये प्रोविजन जो हैं पर्टेनिंग टू द क्रॉप रेसिड्यू बर्निंग। जो मिनिस्ट्री है एग्रीकल्चर की रिसेंटली डेवलप करेगी एक नेशनल पॉलिसी फॉर द मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप्स रेसिड्यू 2014 में, जो इंश्योर करेगी जो प्रिवेंशन करना है जो बर्निंग हो रहा है क्रॉप रेसिड्यू का। साथ में जो सेंट्रल स्कीम है जो प्रमोशन करेगी एग्रीकल्चर मैकेनिज्म का, और फॉर इन सीटू जो मैनेजमेंट हो रहा है क्रॉप रेसिड्यू का इन द स्टेट ऑफ पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और NCT जो है दिल्ली। जो पीरियड है 2018-19 और 2019-20 के लिए ये लॉन्च करेगा, जो एड्रेस करेगा एयर पॉल्यूशन। साथ में जो सब्सिडाइज मशीनरी रिक्वायर्ड है फॉर इन सीटू मैनेजमेंट फॉर क्रॉप रेसिड्यू। जो इसमें टॉर रिफ्रैक्शन ये एक इंडिया में टेस्टिंग करेगी, जो स्वीडिश टेक्नोलॉजी है, और ये कन्वर्ट करेगी राइस स्टेबल को इनटू बायोकोल में। ये जो टेक्नोलॉजी है इसमें हीट किया जाएगा स्ट्रॉ को, जो ग्रास है, और जो 100 मिल में जो रेसिड्यू होगा वुड बायोमास का लगभग 250 डिग्री सेल्सियस पे, 250 से 350 डिग्री सेल्सियस पे। ये जो चेंज कर देगा एलिमेंट जो होंगे बायोमास को, उनको कोल लाइक पिलेट, छोटे छोटे दाने कोल के बन जाएंगे, और ये जो प्लेट है यूज़ किया जा सकता है कंबशन, जिसमें कंबशन अलॉन्ग विद द कोल फॉर द इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन जैसे स्टील और सीमेंट प्रोडक्शन के लिए। हैप्पी सीडर मशीन ये जो ट्रैक्टर ऑपरेटेड मशीन है जो डेवलप करी गई है पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी द PAU इन कोलैबोरेशन विद द ऑस्ट्रेलियन सेंटर फॉर इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च जिस फॉर इन सीटू मैनेजमेंट ऑफ पैडी स्टेबल। जो सुपर SMS है, सुपर स्टॉ मैनेजमेंट सिस्टम, ये अटैचमेंट फिल्ट करा जाएगा टू द हार्वेस्टर, और जो इंश्योर करेगा कि जो स्टॉक गेट कट और जो स्प्रेड इवनली ऑन द फील्ड, सो जिससे कि हैप्पी सीडर जो है कैन डू इट्स वर्क एफिशिएंटली। ग्रीन कैकर्स ये जो रिजॉल्व करेगा जो क्राइसिस है एयर पॉल्यूशन, जो CSIR है और नागपुर इसके साथ काम कर रहा है नेरी, जो डेवलप करेगा ग्रीन कैकर्स। अब ये न्यूज़ में इसलिए था कि जो ग्रीन कैकर हैं जिसके सेफ वाटर रिलीजर कहा जा रहा है श्वास, और जो सेफ थर्माइट क्रैकर जिसे स्टार, और सेफ मिनिमल एल्युमिनियम जिसे सफल कहा जाता है, ये 30% रिडक्शन करेगा जो पार्टिकुलेट मैटर होगा ऑन द एवरेज जो यूज़ करते थे हम पोटेशियम नाइट्रेट एज ऑक्सीजन। अब ये जो क्रैकर्स हैं जिसमें यूनिक प्रॉपर्टी देखने को मिले, जो रिलीज़ करेंगे वाटर वेपर एयर एज अ डस्ट सप्रीसेंट, और जो डाइल्यूट करेगा जो गैसेस एमिशन हो रही हैं मैच विद द परफॉर्मेंस इन द साउंड विद ट्रेडिशनल कन्वेंशनल क्रैकर्स। अब कुछ ऐसे ग्रीन क्रैकर हैं जो क्या कहते हैं रिप्लेस करेंगे बेरियम नाइट्रेट को एज ऑक्सीडाइजर फॉर द कंबशन। जो बेरियम नाइट्रेट है वो हर्ट कर रही है हर हेल्थ को, जो इनहेल हो रहा है, जो कॉजिंग इरिटेशन जो हो रही है नोज़ में, थ्रोट में, और जो साथ में लंग्स में भी ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। अब क्या हो रहा है, दे ऑल्सो डू नॉट कंटेन जो अदर
बैंड केमिकल्स जैसे लिथियम, आर्सेनिक और लीड ये भी यूज़ नहीं होगा। अब जो ग्रीन लोगो होगा एक क्विक रिस्पांस कोड सिस्टम होगा जो डेवलप किया जाएगा। जो डिफ्रेंशिएट करेंगे जो ग्रीन क्रैकर और जो कन्वेंशनल क्रैकर्स थे। ये जो है ये ट्रेडिशनल जो ये अवेलेबल होगा जो सेम कॉस्ट पे जो ट्रेडिशनल होते थे, इवन चीपर रेट पे भी। किसी भी काइंड के जो क्रैकर्स हैं वो रेगुलेट किए जाएंगे पिप्सो PESO पेट्रोलियम और एक्सप्लोजिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। और जो रेगुलेटरी अथॉरिटी होगी उसमें ऑटोनॉमस स्टेटस जो होगा डिपार्टमेंट ऑफ पेट्रोलियम और इंडस्ट्री और पेट्रोलियम फॉर प्रमोशन फॉर द इंडस्ट्री। और जो इंटरनल ट्रेड है ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर आएगी। ताज ट्रेपीजियम जोन, ये जो सुप्रीम कोर्ट ने लिफ्टेड द बैन ऑन द कंस्ट्रक्शन जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ हैं और जो फिलिंग हैं ट्रीज़ जो ताज ट्रेपीजियम जोन में आ रही हैं। ये ताज ट्रेपीजियम जोन जो है ये डिफाइंड एरिया करा गया है 10,400 स्क्वायर मीटर स्क्वायर जो एरिया ताजमहल को प्रोटेक्ट करेगा जो मॉन्यूमेंट फ्रॉम पॉल्यूशन। और जो इको सेंसिटिव एरिया है जिसमें 3 वर्ल्ड के हेरिटेज साइट्स आ रही हैं जिसमें ताजमहल, आगरा फोर्ट और जो फतेहपुर सीकरी, ये स्प्रेड करेगा ओवर जो डिस्ट्रिक्ट हैं आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा और जो हाथरस और इटावा इन उत्तर प्रदेश, साथ में भरतपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ द राजस्थान। ओजोन पॉल्यूशन, ये जो है रिसेंटली जो दिल्ली है रिकॉर्ड किया गया है जो ओजोन पॉल्यूशन है जिसमें विच लगभग 1.22 टाइम्स हाइयर है और हाइयर आवर एवरेज स्टैंडर्ड जो है फॉर ओजोन एक्सपोजर लगभग 100 मिली माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर। अबाउट ओजोन पॉल्यूशन है, ओजोन जो है क्लासिफाई किया गया है 2 टाइप की, पहला गुड ओजोन और बैड ओजोन। गुड ओजोन जो है स्ट्रेटोस्फीयर, ये स्ट्रेटोस्फीयर में होती है जो प्रोटेक्ट करती है अर्थ की सरफेस को फ्रॉम डेंजरस अल्ट्रा वायलेट लाइट। और जो बैड ओजोन होती है ये फाउंड होती है ट्रोपोस्फीयर में और जो ग्राउंड लेवल से थोड़ा ऊपर, और ये मैनमेड होती है। ये रिलीज होती है नाइट्रोजन के ऑक्साइड से, कार्बन मोनोऑक्साइड और जो वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। साथ में जो कुछ ओजोन प्रीकर्सर्स कहा जाता है जिसे नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और VOC मतलब वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये ओजोन प्रिकर्सर कहे जाते हैं। और ये जो हैं कंबाइन करते हैं केमिकली विद ऑक्सीजन जिससे फॉर्म होता है ओजोन ड्यूरिंग सनी डेज। ड्यूरिंग जब हाई टेम्परेचर होता है तो कंडीशन जो होती है लेट हो जाती है, स्प्रिंग, समर और अर्ली फॉल हो जाता है जिससे हाई लेवल ऑफ ऑक्सीजन यूजली फॉर्म होती है इन द हीट ऑफ आफ्टरनून और अर्ली इवनिंग में, जिससे डिसिपेट होता है ड्यूरिंग द कोल्डर नाइट्स। जो ग्राउंड लेवल जोन जो है उसका ppm 2.5 प्ले करता है मोस्ट सिग्निफिकेंट रोल इन फॉर्मेशन ऑफ स्मॉग। और ये जो सरफेस लेवल पे ओजोन होती है थर्ड मोस्ट पोटेंट ग्रीन हाउस गैस आफ्टर कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन के बाद। इससे क्या होता है जो इरिटेशन देखने को मिलती है स्किन में, और जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है जिसमें हाइयर रेट बढ़ जाती है पल्मोनरी डिजीज़ की। और व्हेन सफिशिएंट ओजोन एंटरिंग करती है हमारे लीव्स में ऑफ ए सेंसिटिव प्लांट, ये इट कैन रिड्यूस फोटोसिंथेसिस और जो स्लो कर देता है प्लांट ग्रोथ। ये डैमेज कर देता है हमारे सम टाइप ऑफ मटेरियल्स जो स्पेशली ऑब्जेक्ट मेड ऑफ रबर। इंटरनेशनल इनिशिएटिव जिसमें गोटेनबर्ग प्रोटोकॉल जो है जिसका एम है एबेट एसिडिफिकेशन, यूट्रोफिकेशन और ग्राउंड लेवल पे जो ओजोन है और उसके जो पार्ट हैं कन्वेंशन में ऑन द लॉन्ग रेंज ट्रांसबाउंड्री एयर पॉल्यूशन। गवर्नमेंट का एफर्ट क्या है, ओजोन जो है वो क्लासीफाई कर दी गई मॉनिटर्ड एज 1 जो 8 पॉल्यूटेंट्स हैं। और जो नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स है सफ़र जो है सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी ऑफ वेदरिंग फोरकास्टिंग जो है ओजोन एक मॉनिटर की जा रही है एज वन ऑफ द पॉल्यूटेंट। सल्फ़र डाइऑक्साइड एमिशन जो रिसेंट रिपोर्ट आई है ग्रीन पीस वो पाई है कि जो इंडिया में लार्जेस्ट एमिटर है सल्फ़र डाइऑक्साइड का इन द वर्ल्ड, और ये कंट्रीब्यूट करता है लगभग मोर देन 15% जो ग्लोबल एंथ्रोपोजेनिक एमिशन है। अब जो लार्जेस्ट सोर्स है CO2 का एटमॉस्फेयर में, ये जो फॉसिल फ्यूल्स बर्न हो रहे हैं पावर प्लांट से और जो अदर इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज़ हैं। जो स्मॉलर सोर्स है CO2 का वो उसमें लगभग इंडस्ट्री जो पजेस करता था जैसे एक्सट्रैक्ट करना जो मेटल फ्रॉम ओर्स या फिर नेचुरल सोर्सेज जैसे वेल्कोन्यूज़ हैं, जो लोकोमोटिव हैं, शिप्स और जो अदर व्हीकल्स हैं, जो हैवी इक्विपमेंट हैं, जब बर्न होता है फ्यूल विद हाई सल्फर कंटेंट। जो प्राइमरी रीज़न दिया गया इंडिया का हाई एमिशन आउटपुट, ये जो है एक्सपेंशन ऑफ कोल बेस्ड इलेक्ट्रिक जनरेटर्स लगा रखे हैं हमने बहुत सारे, जिसे
जैसे थर्मो न्यूक्लियर प्लांट्स जिसे कहते हैं, जो वास्ट मेजॉरिटी है पावर प्लांट की, ये इंडिया में लैक फ्लू गैस डीसल्फरेशन टेक्नोलॉजी, क्योंकि इंडिया में ऐसी कोई टेक्निक नहीं है जो लैक फ्लू गैस डी सल्फनाइजेशन टेक्निक जो रिड्यूस कर सके इस पॉल्यूशन को। जो कम्बिनेशन है अदर जो पॉल्यूटेंट का और जो मोस्ट मॉइस्चर सल्फर डाइऑक्साइड जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर फॉर्मेशन ऑफ हाई रेजिस्टेंस जो विजिबिलिटी है कोरोसिव लेयर्स की, और जो ऑल एक्सपेक्ट है मोस्ट नोटेबल मेटल्स जिसमें सिल्वर गोल्ड और जो एलॉयज हैं। SO2 जो होती है, SO2 गैस जो होती है कंट्रीब्यूट करती है टू द फॉर्मेशन ऑफ एसिड रेन, और जो प्रिकर्सर है फॉर द सल्फर एरोसॉल्स, और जो टाइप ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं जो अफेक्ट करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्लाउड और ऑल्सो लीड टू द आउटब्रेक ऑफ द हेज और जो अदर हेल्थ और जो क्लाइमेट प्रॉब्लम्स होती हैं। अब जो साइंटिफिक डिस्पोजल होता था यूटिलाइजेशन ऑफ फ्लाई ऐश, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो NGT है वो रिसेंटली डायरेक्ट कर चुकी है जो थर्मल पावर प्लांट हैं वो एक प्रॉम्प्ट एक्शन लें जो टुवर्ड्स साइंटिफिक डिस्पोजल किया जाए फ्लाई ऐश जो कि फाइन पाउडर होता है, ये बाय प्रोडक्ट होता है जो बर्निंग कोल जल रहा है थर्मल पावर प्लांट में उनसे निकलने वाला बाय प्रोडक्ट है। इसमें कंपोजिशन जो होती है फ्लाई ऐश में, इसमें सब्सटेंशियल अमाउंट ऑक्साइड होती है सिलिका की, एल्यूमिनियम की और जो कैल्शियम की एलिमेंट जैसे आर्सेनिक, बोरॉन, कोरोनियम, लेड, ये जो है फाउंड इन द ट्रेस कंसनट्रेशन। फ्लाई ऐश जो जनरेशन है इंडिया में जो कोल है वो लो ग्रेड का पाया जाता है जिसमें ऐश कंटेंट जो होता है वो ऑर्डर लगभग 40 से 45% और कंपैरिजन टू इम्पोर्टेड जो कोल होता है उसमें लो ऐश होती है लगभग 10 से 15%। तो लार्ज जो क्वांटिटी ऑफ ऐशेस है ये जनरेट की जाती है कोल जब लिग्नाइट बर्न होता है थर्मल पावर स्टेशंस में, और नॉट ओनली रिक्वायर लार्ज एरिया ऑफ लैंड फॉर इट डिस्पोजल साथ में बट ऑल्सो वन ऑफ द सोर्स ऑफ पॉल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर, दोनों के लिए पॉल्यूशन भी लाता है। फ्लाई ऐश जो जनरेशन है भारत में वो स्टैंड अबाउट लगभग 217.04 मिलियन टन है जो लगभग 77% 59% है जो यूटिलाइज करी जाती है 2018-19 में। अब जो मेथड ऑफ साइंटिफिक डिस्पोजल है कि जो ड्राई फ्लैश डिस्पोजल जो सिस्टम है उसमें इको स्टैटिक प्रेसिपिटेटर यूज़ कर जाएंगी, दो जो इलेक्ट्रिसिटी से पॉजिटिव नेगेटिव एक चैम्बर बना दी जाएंगी जिसमें से गैस पास करेगी और वो प्रेसिपिटेट हो जाएगी और चिपक जाएगी इलेक्ट्रोड्स के द्वारा, और इस तरीके से एक फ्रेश एयर बाहर निकलेगी जो इनेबल करेगी कलेक्शन ऑफ ड्राई फ्लैश ऐश और जिससे ट्रांसपोर्ट होगी बाय ट्रक और जो कन्वेंटर्स होंगे साइट्स पे और डिस्पोज किया जाएगा बाय कंस्ट्रक्टिंग ड्राई एम्बार्कमेंट। जो वेट ये तो ड्राई का हो गया, जो वेट है वेट फ्लैश डिस्पोजल, ये फ्लैश जो है मिक्स करी जाएगी वाटर और ट्रांसपोर्ट करी जाएगी स्लरी के द्वारा थ्रो पाइप, और जो डिस्पोज होगा एशेस का एशेस पाउंड और डंपिंग जो होगा नियर द पार्ट्स। यूटिलाइजेशन कैसे कर सकते हैं फ्लाई ऐश का, तो यूज़ कर सकते हैं एग्रीकल्चर में जहाँ पे वाटर होल्ड इंप्रूव कर देगा वाटर होल्डिंग जो कैपेसिटी है, और सॉइल एरेशन भी कर देगा जो इंक्रीज़ कर देगा क्रॉप ईल्ड, साथ में जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होंगे फॉस्फोरस, कैल्शियम और पोटेशियम के, इसे हम कंस्ट्रक्शन वर्क में यूज़ कर सकते हैं। जो सोर्स जो रॉ मटेरियल होते हैं फॉर मैनी एप्लीकेशन जैसे कंस्ट्रक्शन करना हो इंडस्ट्रीज़ का या फिर करंट हम यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग पोर्टलैंड सीमेंट्स होते हैं जिसमें सीमेंट में यूज़ किया जाता है चॉक क्ले को, इसलिए ब्रिक्स भट्ठे हैं, ब्रिक्स ब्लॉक और टाइल्स मैन्युफैक्चरिंग और रोड एम्बैंकमेंट जो रोडों को बनाने में इधर उधर गड्ढे कंस्ट्रक्शन और जो लो लाइंग एरिया कंस्ट्रक्शन। ये कंक्रीट जो होता है फ्लैश का वो स्ट्रॉन्गर होता है, मोर ड्यूरेबल जो हम ट्रेडिशनल कंक्रीट यूज़ करते हैं पोर्टलैंड में, और जो फ्लाई ऐश होते हैं ये लाइट वेट होते हैं मटेरियल, इसलिए क्या कहते हैं ये यूज़ करे जा सकते हैं एम्बैंकमेंट कंस्ट्रक्शन में। जो वीक सब्सटेंस होते हैं जैसे एलुवियल क्ले और जो सिल्ट जो एक्सपेंसिव होते हैं weight could cause failure, मैन्युफैक्चरिंग एब्जॉर्बेंट जो सूटेबल है फॉर प्योरीफिकेशन ऑफ द वेस्ट गैसेस जो ड्रिंकिंग वाटर है, और जो प्योरीफिकेशन है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। साथ में जो गवर्नमेंट ने मेजर लिए हैं कि वो प्रमोट करेगा फ्लाई ऐश यूटिलाइजेशन। इसमें सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी जो है कहते हैं जो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ऑन द बिहाफ ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पावर जो मॉनिटर करेगी जो फ्लाई ऐश जनरेशन हो रहा है और जो इसका यूटिलाइजेशन है
कंट्री में एट कोल लिग्नाइट बेस्ड थर्मल पावर स्टेशन सिंस 1996 to 97। जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट और जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है वो इशू करेगी। जो फर्स्ट डायरेक्टिव होगी फॉर प्रोमोटिंग फ्लाई ऐश यूटिलाइजेशन इन 1999 और ये सब्सिक्वेंटली अमेंड कर दिया जाएगा। जो नोटिफिकेशन है इशू 2003 और 2009 2016 जो नोटिफिकेशन है फ्लाई ऐश यूटिलाइजेशन 2016 ये पहला, इसमें जो मैंडेटरी कर दिया गया जो अपलोडिंग है डिटेल अब फ्लैश की जो अपलोडिंग करनी होगी जो मैंडेटरी है। सभी थर्मल पावर स्टेशंस जो वेबसाइट पे अपडेट करना होगा जो स्टॉक पोजीशन है एटलीस्ट वंस इन एवरी मंथ। साथ में इंक्रीज जो हो रहा है मैंडेटरी ज्यूरिडिक्शन ऑफ एन एरिया कंप्लायंस जो है लगभग 100 किलोमीटर और 300 किलोमीटर में। जो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है फ्लाई ऐश वो भी क्या कहते हैं बॉन्ड इंटायरली TPS जो 100 किलोमीटर में, और साथ में जो इक्वली शेयर किया जाएगा बिटवीन यूज़र और TPS फॉर मोर देन 100 किलोमीटर और अप टू 300 किलोमीटर तक। जो टारगेट है 100 फ्लाई ऐश यूटिलाइजेशन बाय 2017 तक। और जो मैंडेटरी यूज़ किया जाएगा फ्लाई ऐश बेस्ड प्रोडक्ट जो इन ऑल गवर्नमेंट स्कीम, चाहे वो प्रधानमंत्री सड़क योजना हो चाहे मनरेगा हो। मनरेगा में बहुत अच्छा इस्तेमाल इसका हो सकता है। और चाहे क्या कहते हैं 2005 और स्वच्छ भारत अभियान, चाहे वो एक मोबाइल ऐप होगा जो ऐश मैनेजमेंट करेगा जिसे ऐश ट्रैक कहा जाएगा, जो क्रिएट करेगा हेल्प इस्टेब्लिश करना जो लिंक जहाँ से फ्लाई ऐश यूज़ किया जा रहा है। और जो पावर प्लांट एग्जीक्यूटिव हैं ये स्टेट लेवल पे जो महाराष्ट्र है बिकेम पहली स्टेट जो फ्लाई ऐश यूटिलाइजेशन पॉलिसी बना रही 2016 के लिए। कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी इकोनॉमी रेगुलेशन। अब ये जो कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी इकोनॉमी जिसे कैफ़े कहा जाता है रेगुलेशन करा गया जो कर्व किया जा सके जो वाइकुलर पॉल्यूशन व्हीकल से निकलने वाला जो पॉल्यूशन है। और ये जो अमंग्स ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जो कैफ़े रेगुलेशन है ये इसका एम है लोअर करना जो फ्यूल कंजप्शन है, जो इम्प्रूव करना जो फ्यूल एफिशिएंसी है, और बाय लोअर करना जो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन है। ये जो कैफ़े है ये सेल वॉल्यूम जो है वेटेड एवरेज फॉर एवरी ऑटो मैन्युफैक्चरर्स के लिए दिया गया है। ये जो नॉर्म्स हैं एप्लीकेबल होंगे जो पेट्रोल डीजल LPG और CNG पैसेंजर व्हीकल्स हैं। कैफ़े रेगुलेशन जो है ये फोर्स में आए थे इंडिया में 2017 में। और ये एवरेज जो कॉर्पोरेट है CO2 एमिशन ये व्हीकल से लगभग लेस देन होना चाहिए 130 ग्राम पर किलोमीटर टिल 2022 तक, और बिलो 113 ग्राम पर ये देर आफ्टर। जो कैफ़े नॉर्म्स हैं रिक्वायर कार्स जिसमें 30% जो हो और मोर फ्यूल जो एफिशिएंट हो 2022 तक, और 10% मोर एफिशिएंट होना चाहिए 2017 से 2021 तक। अब कॉप जो हुई थी बेसल रोटेंडम और जो स्टॉकहोम कन्वेंशन रिसेंटली जो 2019 में ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस हुई पार्टीज़ की बेसल में 2019 में COP 14 और जो रोटेंडम थी COP 9 और जो स्टॉकहोम की COP 9 रोटेंडम की स्टॉकहोम की दोनों की COP 9 थी और जो बेसल की COP 14 थी। ये जो हेड हुई ये कहते हैं जिनेवा में, और जो मेजर डिसीजन COP में थे पहला अंडर बेसल कन्वेंशन जो अडॉप्ट करना था जो अमेंडमेंट था जिसमें इंक्लूड किया गया था अनसॉल्टेड मिक्स्ड और जो कंटामिनेटेड प्लास्टिक वेस्ट है, जो PIC प्रायर इन्फॉर्म्ड कंटेंट जो प्रोसीजर जो इम्प्रूव करना था जो रेगुलेशन और उसकी ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट। दूसरा जो इंस्टैब्लिशमेंट करना था एक पार्टनरशिप ऑन प्लास्टिक वेस्ट जो इनकरेज करेगा जो मेंबर कंट्रीज़ को कि वो मैनेज करें प्लास्टिक वेस्ट को इन एन एनवायरमेंटली साउंड मैनर। और जो पार्टनरशिप है जिसका एम था कलेक्ट करना जो इन्फॉर्मेशन ऑन द प्रोग्रेस जो कर रहे हैं मेंबर कंट्रीज़ जो एफर्ट कर रहे हैं फॉर रिड्यूसिंग प्लास्टिक वेस्ट, और जो रेज हो रहा है पब्लिक अवेयरनेस इस इशू को लेके जो एडवांस और अदर एक्टिविटीज़ है। जो पार्टनरशिप है वो एम्बार्क करेगा जो इसकी एक्टिविटीज़ हैं आफ्टर 2020। जो प्रोविजनल एडॉप्टेशन था इसमें टेक्निकल जो गाइडलाइन थी ट्रांस बाउंड्री जो मूवमेंट था ई वेस्ट का, और जो यूज़ इलेक्ट्रिकल और जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट थे। ये गाइडलाइन प्रोवाइड करती थी एक लिस्ट जिसमें क्राइटेरिया जो थे फॉर मेंबर कंट्रीज़ के लिए वो ऑब्जेक्टिवली डिस्टिंग्विश किए गए थे बिटवीन वेस्ट और नॉन वेस्ट, जिसमें बेसल कन्वेंशन जो था जिसमें कंपनी इंटेंड
इंटेंड करेंगी कि इंपोर्ट करना है कि एक्सपोर्ट करना है जो यूज्ड इलेक्ट्रिकल और जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट होंगे फॉर रीयूज़। अब इस रोटेंडम कन्वेंशन में इस्टेब्लिश किया गया था जो कंप्लायंस हैं मैकेनिज्म वो असिस्ट करना, जो पार्टीज जो आइडेंटिफाई करेंगी और एड्रेस करेंगी जो गैप है इन कंपाइलिंग विद कन्वेंशन, जिसका एम जो है वो इंश्योर करना जो गवर्नमेंट हैं वो इंफॉर्मेशन जो जिन्हें ज़रूरी होगा, जो हजार्डस केमिकल हैं जो एक्सेस किए जा सके उनके रिस्क, और जो टेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन जब इंपोर्ट करना हो इन केमिकल्स को। ये जो केमिकल्स हैं ये जो केमिकल्स हैं पेस्टिसाइड, फॉस्फेट और साथ में जो इंडस्ट्रियल केमिकल्स हैं एच बी सी डी हेक्सा ब्रोमो साइक्लोडेक्टेन, जो क्या कहते हैं एनेक्स 2 में रखा गया है कन्वेंशन में। और इसमें ये जो सब्जेक्ट है PIC प्रोसीजर थ्रू, जिससे कंट्री जो है डिसाइड करेंगे जो फ्यूचर इंपोर्ट होनी चाहिए इन सभी केमिकल्स की। इसमें इसमें जो स्टॉकहोम कन्वेंशन था जो लिस्ट करी गई थी जो एलिमिनेशन है डाइकोफॉल और जो पर फ्लोरो ऑक्टेनोइक एसिड है जो सॉल्ट है, और जो PFOA पर फ्लोरो ऑक्टेनोइक एसिड जो रिलेटेड थी कंपाउंड जो एनेक्स A ऑफ द कन्वेंशन में ऑब्लिगाइज किए गए थे। जो पार्टी है वो एलिमिनेट करेगी इन सभी केमिकल्स को फ्रॉम यूज़। जो डाइकोफॉल ये यूज़ करी जा रही थी मिटीसाइड जो ऑन वैरायटी ऑफ फील्ड क्रॉप्स, जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, ऑर्नामेंटल जो टी कॉफ़ी, और साथ में जो नॉन स्किन इरिटेशन, और साथ में हाइपर स्टिमुलेशन जो नर्व ट्रांसमिशन के लिए ह्यूमन, साथ में जो हाईली टॉक्सिक थे टू फिश, एक्वाटिक इनवर्टिब्रेट और जो एल्गी और जो बर्ड थी। PFOA जो वाइडली यूज़ किया जा रहा था इंडस्ट्रियल केमिकल में, जिसमें प्रोडक्शन हो रहा था नॉन स्टिक कुकवेयर, जो फूड प्रोसेसिंग इक्विपमेंट थे जैसे कि सर्फेक्टेंट, जो टेक्सटाइल थी, कारपेट, पेपर, पेंट्स और जो फायर फाइटिंग फॉर्म्स थे। और ये जो है लिंक कर रहा था मेजर हेल्थ प्रॉब्लम जो जिसमें इंक्लूड किया जा रहा था जो किडनी कैंसर, टेस्टिकुलर कैंसर, थायराइड डिजीज़ और हाइपरटेंशन प्रेगनेंसी में जो हो रही है। रिलेटेड न्यूज़ जो बेसल बैन अमेंडमेंट जो क्रोएशिया है वो 97th कंट्री हो चुका है जिसने रेटिफाई कर दिया है इस बैन पे, और अडॉप्ट कर चुके हैं पार्टीज़, जिसमें बेसल कन्वेंशन में जो 1995 में जो प्रोटेक्ट करना था ह्यूमन हेल्थ और जो एनवायरनमेंट को अगेंस्ट जो एडवर्स इफेक्ट पड़ रहे हैं हजार्डस वेस्ट के वजह से। अब साथ में जो बैन अमेंडमेंट था प्रोहिबिट करता था जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं हजार्डस वेस्ट को, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट आते हैं, ऑब्सोलीट शिप्स, जिसमें 29 जो वेल्दी अमीर कंट्री हैं जो इसमें OECD और जो नॉन OECD वाले कंट्रीज़ जो अमीर कंट्री हैं उसमें OECD और जो नॉन OECD वाले हैं। अब जो नया आर्टिकल है कन्वेंशन में ये इंटर करेगा इनटू फोर्स इन 97 कंट्रीज़। पहले केवल 29 कंट्रीज़ थे, अब 97 कंट्रीज़ हो चुके हैं। हाउएवर लेकिन अभी भी जो कंट्री जैसे US, कनाडा, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया, रशिया, इंडिया, ब्राज़ील और मैक्सिको आर येट टू रेटिफाई द बैन, अभी रेटिफाई नहीं करें। जो बेसल कन्वेंशन है ऑन कंट्रोल ऑफ ट्रांसबॉर्डरी मूवमेंट ऑफ हजार्डस वेस्ट और डिस्पोजल, ये अडॉप्ट किया गया था 1989 में और ये फोर्स में आया था 1992 में। और इसमें जो ओवरआर्चिंग ऑब्जेक्टिव था बेसल कन्वेंशन में कि प्रोटेक्ट करना है ह्यूमन हेल्थ और साथ में जो इन्वायरमेंटल अगेंस्ट जो एडवर्स इफेक्ट आ रहे हैं हजार्डस वेस्ट के, जो स्कोप है एप्लीकेशन का जो कवर कर रहा था वाइड रेंज ऑफ जो वेस्ट कन्फाइंड जैसे हजार्डस वेस्ट और बेस्ड थे ऑन द ओरिजिन और जो कंपोजिशन और जो उसके कैरेक्टरिस्टिक थे। साथ में जो 2 टाइप के वेस्ट डिफाइन जो अदर वेस्ट जो हाउसहोल्ड वेस्ट था, साथ में इंसिनेटर ऐश जो था। जो गाइडिंग प्रिंसिपल था कन्वेंशन में वो ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट जो हो रहा था हजार्डस वेस्ट वो भी क्या कहते हैं रिड्यूस करना था, जो मिनिमम और मिनिमाइज़ करना था सोर्सेज को, और जो मैनेज करना था इन्वायरमेंटली साउंड मैनर जो ट्रीटेड किया जा रहा था डिस्पोज्ड ऑफ एज क्लोज एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सके टू देयर सोर्स ऑफ द जनरेशन। जो रेगुलेटरी सिस्टम था इन सभी कॉर्नर स्टोन में वो देखा गया जो बेसल कन्वेंशन में ये था बेस्ड जो कॉन्सेप्ट जो है प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट पे ये रिक्वायर करेगा जो बिफोर और जो एक्सपोर्ट एनी टेक प्लेस।
जो अथॉरिटीज़ हैं वो स्टेट और एक्सपोर्ट नोटिफाई करेंगी, जो अथॉरिटी हैं वो प्रोस्पेक्टिव और स्टेट को इंपोर्ट और जो ट्रांजिट हो रहा है साथ में प्रोवाइड करना होगा कि डिटेल इंफॉर्मेशन ऑन द इंटेंडेड मूवमेंट, और जो मूवमेंट है में ओनली प्रोसीड अगर व्हेन जब जितनी भी स्टेट कंसर्न हैव गिवन देयर रिटन कंसेंट। रोटेंडम कन्वेंशन जो है ऑन द प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट प्रोसीजर PIC फॉर सर्टेन हजार्डस केमिकल्स और पेस्टिसाइड इन इंटरनेशनल ट्रेड, ये अडॉप्ट करा गया था सितंबर 1998 में और जो इंटर हुआ था इनटू फोर्स इन 2004। ये जॉइंटली एडमिनिस्टर किया जा रहा था UNFO के द्वारा, यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, और UN इन्वायरमेंट UNEP ये क्रिएट कर रहा था जो लीगली बाइंडिंग ऑब्लिगेशंस थी फॉर जो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट PIC जो प्रोसीजर था। ये बिल्ड ऑन द वॉलंटरी PIC प्रोसीजर जो इनिशिएटेड था बाय UNEP और जो FAO इन 1989। ऑब्जेक्टिव जो थे कि प्रमोट करना जो शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो कोऑपरेटिव एफर्ट्स हैं अमंग पार्टीज़ इन द इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ सर्टेन हजार्डस केमिकल इन ऑर्डर जिससे प्रोटेक्ट किया जा सके ह्यूमन हेल्थ और जो इन्वायरमेंट फ्रॉम पोटेंशियल हार्म, जो कंट्रीब्यूट करेगा टू द इन्वायरमेंटली साउंड यूज़ ऑफ दोज हजार्डस केमिकल बाय फैसिलिटिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज अबाउट, जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक होंगी जो प्रोवाइड करेंगी फॉर ए नेशनल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑन देयर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, जो डिसेमिनेटिंग होंगी ये सभी डिसीजंस टू पार्टीज़। अब कन्वेंशन कवर कर रहा था पेस्टिसाइड और जो इंडस्ट्रियल केमिकल वो बैन कर दिया गया था सीवियरली, जो रिस्ट्रिक्टेड फॉर हेल्थ और जो इन्वायरमेंटल रीज़न, जिससे पार्टीज़ और बाद में जो नोटिफाई करी गई थी बाय पार्टीज़ फॉर द इंक्लूजन, जिसमें Annex 3 फॉर द पर्पस ऑफ PIC प्रोसीजर। स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन द POPs परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट, ये अडॉप्ट किया गया था मई 2001 में और इंटर हुआ था फोर्स में 2004 में। जो ग्लोबल ट्रीटी थी प्रोटेक्ट करना ह्यूमन हेल्थ और जो इन्वायरमेंट फ्रॉम द केमिकल्स और रिमेन इंटैक्ट रहना इन द इन्वायरमेंट फॉर लॉन्ग पीरियड, और जो वाइडली डिस्ट्रीब्यूट थी जोग्राफिकली एक्यूमुलेट इन द फैटी टिश्यू ऑफ द ह्यूमन और जो वाइल्ड लाइफ थी, जो हार्मफुल इम्पैक्ट पड़ा था ह्यूमन हेल्थ और जो उसके इन्वायरमेंट में। ये जो कॉल थी जिसे इंटरनेशनल एक्शन पे कि 3 कैटेगरीज में कहा गया था पोप्स को, जिसमें पेस्टिसाइड, इंडस्ट्रियल केमिकल्स और अनइंटरनेशनली प्रोड्यूस्ड POPs थे की प्रोविज़न जो थी एलिमिनेट करना है जो POPs और जो Annex A में है, और रेस्ट्रिक्शन जो है पॉप्स जो Annex B में है, और रिडक्शन करना है एलिमिनेशन जो इंटरनेशनली प्रोड्यूस किया गया POP इन Annex C में। ये रिक्वायर होगा पार्टीज़ की वो प्रिवेंट करें जो डेवलपमेंट है न्यू पोप्स, और जो प्रमोट करें बेस्ट जो अवेलेबल टेक्निक्स हों जिसे बैट किया गया, जो बैट और जो बेस्ट इन्वायरमेंटल प्रैक्टिसेस हैं फॉर रिप्लेस करना जो पोप्स को। ये जो इनिशियली है एड्रेस करा जा रहा था 12 सब्सटेंसेस को जिन्हें डर्टी डर्जन कहा जा रहा है, जो लगभग 30 केमिकल जो ग्लोबल कंसर्न के लिस्ट किए गए। वाटर इसमें आर्सेनिक कंटामिनेशन जो हो रहा है ग्राउंड वाटर में, जो सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड जो है उसने रिपोर्ट दी ग्राउंड वाटर आर्सेनिक कंटामिनेशन इंडिया, जिसमें 21 ऐसे स्टेट हैं जो अक्रॉस द कंट्री जिसमें पॉकेट जो है विद आर्सेनिक लेवल हाई हो चुकी है, और जो ब्यूरो है ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड BIS इसने स्टिपुलेट करा जो परमिशन लिमिट है वो 0.01 मिलीग्राम पर लीटर होनी चाहिए। जो स्टेट हैं जिसमें गंगा ब्रह्मपुत्रा मेघना और रिवर बेसिन, जिसमें उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल, आसाम, ये सब वर्स्ट अफेक्टेड हैं। आर्सेनिक जो कंटामिनेशन है ग्राउंड वाटर में पेनिट्रेट करता है फूड चेन में, और फूड चेन से फूड वेब में जाता है, जिससे कंसिक्वेंसेस जो आर्सेनिक कंटामिनेशन के, जिसमें ड्रिंकिंग जो आर्सेनिक रिच वाटर रिजल्ट कर रही, जो स्किन कैंसर है, कैंसर ऑफ द ब्लैडर, किडनी और लंग्स, और जो डिजीज़ ब्लड वेसल्स की जिसे ब्लैक फूड डिजीज़ कहते हैं ब्लड वेसल्स में, और जो रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर है। जो रेगुलर एक्सट्रैक्शन हो रहा है ग्राउंड वाटर का फॉर इरिगेशन, जिसमें डिपॉजिट जो है आर्सेनिक की इन सॉइल, और जो कंसिक्वेंटली ये अपटेक बाय क्रॉप्स। बाद में जो पैडी फार्म है ये फ्लड जो पैडी
फार्म्स हैं, जब फ्लड होता है कंटेमिनेटेड वाटर का, तो इससे भी एक्यूमुलेशन जो है आर्सेनिक वो फूड क्रॉप्स में चली जाती है। और जो राइस हस्क जो यूज़ किया जाता है फोल्डर या फिर लाइवस्टॉक एक्सपोज टर्म, जिससे कि इम्पैक्ट पड़ता है आर्सेनिक कंटेमिनेशन का, जिसकी वजह से जो पोटेंशियल रिस्क जो होती है ह्यूमन की, और ये जो कंज्यूम करते हैं कैटल बेस्ड जो फूड प्रोडक्ट, चाहे वो मिल्क हो या चीज़, जो एंट्री होती है आर्सेनिक, जब एंट्री करती है आर्सेनिक फूड चेन में, तो ये एडिशन टू ड्रिंकिंग वाटर जो इंक्रीज कर देती है पॉसिबिलिटी ऑफ बायोमैग्निफिकेशन, जहाँ पे कंसनट्रेशन एक भी टॉक्सिक की सक्सेसफुली जब हायर होने लगती है फूड चेन में, तो उसे ही बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं। CGWB इंस्टैब्लिश ये इंस्टैब्लिश सेंट्रल ग्राउंड वाटर ब्यूरो जो है इंस्टैब्लिश किया गया था 1970 में। ये सबऑर्डिनेट ऑफिस है मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज, और ये क्या कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है प्रोवाइड करना एक साइंटिफिक इनपुट फॉर द मैनेजमेंट, एक्सप्लोरेशन, मॉनिटरिंग, असेसमेंट, आर्गूमेंटेशन, और जो रेगुलेशन है ग्राउंड वाटर रिसोर्स ऑफ द कंट्री, जो सोर्स हैं आर्सेनिक कंटेमिनेशन के, जिसमें नेचुरल जो प्रोसेस हैं ग्राउंड वाटर वेदरिंग ऑफ रॉक्स, जो मिनरल कंप्राइजिंग सैंड स्लेट, और जो क्ले जो फॉलो बाय लीचिंग या रन ऑफ की वजह से एंथ्रोपोजेनिक जो एक्टिविटीज़ हैं, जैसे इंटेंस जो एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है ग्राउंड वाटर, जो एप्लीकेशन हो रहा है ऑफ फर्टिलाइजर्स, जो बर्निंग ऑफ कोल, और जो लीचिंग ऑफ मेटल्स फ्रॉम कोल ऐश टेलिंग। जो मेथड है टैकल करना आर्सेनिक कंटेमिनेशन का, जिसमें ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी जो बेस्ड हैं ऑक्सीडेशन, जो को प्रेसिपिटेशन, जो एडजॉर्प्शन, आयरन एक्सचेंज और मेम्ब्रेन, ये प्रोसेस जो हैं वो डेवलप किए जा रहे हैं फॉर रिमूवल ऑफ आर्सेनिक फ्रॉम द कंटेमिनेटेड वाटर। और जो वेरियस रिमूवल टेक्नोलॉजीज़ हैं, जिसमें लाइम सॉफ्टनिंग है, जो लाइन सॉफ्टनिंग, और जो आयरन को प्रेसिपिटेशन है, ये हैव बीन रिपोर्टेड टू बी द मोस्ट इफेक्टिव। जो लाइम सॉफ्टनिंग है, ये वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस है जो यूज़ किया जाता था, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और जो लाइम वाटर आयरन को प्रेसिपिटेशन जो इम्प्लाई करता था कि आर्सेनिक जो है वो प्रेसिपिटेट होती जा रही यूजिंग एन आयरन बेस्ड सबस्ट्रेट। जो इनोवेटिव टेक्नोलॉजी है, जैसे परमेबल रिएक्टिव बैरियर्स, जो फाइटो रेमिडिएशन, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, और जो इलेक्ट्रोकैनेटिक ट्रीटमेंट है, वो ये यूज़ किए जा रहे हैं टू ट्रीट करना आर्सेनिक कंटेमिनेटेड वाटर और सॉइल। बाद में जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग और जो रिचार्जिंग करना है ग्राउंड वाटर टेबल को, वो भी अवॉइड किया जा रहा है, क्योंकि फॉल देखने को मिल रहा है ग्राउंड वाटर लेवल, जिसे चेक करा जाएगा लीचिंग जो हो रही मेटल्स इनटू ग्राउंड वाटर। अब जो अदर कंटेमिनेट जो सोर्सेज हैं और जो इसके इफेक्ट, जो कैडमियम है जिसका मेन सोर्स कोयला, न्यूक्लियर, और जो कोल पावर प्लांट, बैटरीज, जो सिरेमिक्स टॉय हैं, ये इटाई डिजीज़ कॉज करता है। क्रोमियम जो लेदर, जो चमड़े वाली जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं, और जो माइनिंग, फर्टिलाइजर्स, टेक्सटाइल जिसमें फोटोग्राफी होती है और छपाई होती है, उन सब से क्रोमियम निकलता है, और ये ब्रोंकियल अस्थमा या एलर्जी कॉज करते हैं। लेड जो है माइनिंग, कोल, ऑटोमोबाइल, जो पेपर डाइंग, फोटोकेमिकल, इसमें लर्निंग डिसेबिलिटी देखने को मिलती है और मेंटल रिटार्डनेस भी देखने को मिलता है। मरकरी जो माइनिंग, पेपर, जो पल्प, और जो कोल पावर प्लांट, और जो सीमेंट, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, जो पेस्टिसाइड, कॉस्मेटिक, इसमें मिनीमाटा डिजीज़ होती है। निकल जो है वो कहते हैं माइनिंग, कोल पावर प्लांट्स, और जो फॉस्फेट फर्टिलाइज़र, और क्या कहते हैं जो चॉकोलेट होती है, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो होती है, इसमें डरमेंटिस निमोनिया देखने को मिलता है। जो यूरेनियम होता है माइनिंग में कैंसर, और जिंक जो होता है ये फॉस्फेट फर्टिलाइजर इंडस्ट्री से, डिस्टिलरी, फार्मा, मेडिकल से इसमें फीवर देखने को मिलता है। अब वाटर कंजर्वेशन, जो करंट स्टेटस है, नीड और जो यूटिलाइजेशन है। अब क्या कहते हैं जो ये करंट स्टेटस है वाटर का इंडिया, इसमें नीति आयोग की रिपोर्ट जो है, जिसमें 600 मिलियन इंडियंस जो हैं वो फेस कर रहे हैं, जिसमें हाई टू एक्सट्रीम वाटर स्ट्रेस बताया गया है। और इसमें 75% जो हाउस होल्ड होते हैं जिनके पास डू नॉट हैव ड्रिंकिंग वाटर ऑन देयर प्रेमिसेस, उनके 75% इंडिया में ऐसे लोग हैं जिनके पास पानी पीने के लिए नहीं है उनके प्रेमिसेस में। 81.67% ऐसे हैं रूरल हाउस होल्ड में डू नॉट हैव टैप वाटर, जिनके पास टैप वाटर कनेक्शंस भी नहीं है। इंडिया का जो एनुअल पर कैपिटा अवेलेबिलिटी है वाटर की फेल लगभग 1820 क्यूबिक मीटर से, जो 2001 में थी, वो अब आ चुकी है 1545 क्यूबिक मीटर 2011 में। तो 10 सालों में जो 1820 था वो 1545 पहुंच गया। इससे क्या हुआ है, फर्दर फॉल हो चुका है। अब ये
ये 2025 तक वो 1545 से 1341 पहुंचने वाला है। तो जो CWC बेंचमार्क करा है कि वाटर जो स्ट्रेस कंडीशन है हैपन अपर कैपिटा जो एबिलिटी है वो लेस देन लगभग 1700 क्यूबिक मीटर हो जाएगी। इससे वाटर जो स्कैरसिटी कंडीशन है पर कैपिटा वो अवेलेबिलिटी जो होगी वो 1000 से भी कम क्यूबिक मीटर देखने को मिलेगी। अब इसके अगेंस्ट जो राइज वाटर जो डिमांड है, जो इसके साथ ही जो वाटर की डिमांड है वो भी बढ़ती जाएगी, क्योंकि जो हमारी डबल हो जाएगी 2030 तक। इंडिया जो लार्जेस्ट वाटर जो इंडिया जो यूज़ करेगा, लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ ग्राउंड वाटर यूज़ करता है, जो थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है ग्राउंड वाटर का। और ये एस्टिमेट करा जा रहा है कि 70% जो ड्रिंकिंग वाटर है 70% जो ड्रिंकिंग वाटर है वो कंटेमिनेटेड है। और करंट स्टेटस जो है वो ग्राउंड वाटर यूज़ इन इंडिया लगभग 60% जो इरिगेशन नीड्स को पूरा करता है, 85% जो है रूरल ड्रिंकिंग वाटर नीड्स को, 50% जो अर्बन नीड्स को पूरा करता है। ये सारा ग्राउंड वाटर की वजह से हो रहा है। और जो डिग्रेड होता जा रहा है, एवरेज लगभग 2009 से 2018 के बीच में जो डिक्लाइन हुआ है ग्राउंड वाटर लेवल लगभग 61% जो ग्राउंड वाटर का डिक्रीज देखने को मिल रहा है। और वेल्स में जो मॉनिटर किया जा रहा है सेंट्रल ग्राउंड वाटर ब्यूरो बोर्ड के द्वारा। अब जो फैकल्टी क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि फैकल्टी फॉल्टी क्रॉपिंग पैटर्न है, क्योंकि डायनेमिक ग्राउंड वाटर जो रिसोर्स है ऑफ इंडिया 2070 90% जो ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है वो इरिगेशन सिंचाई के लिए, क्योंकि सिंचाई के लिए और जो डोमेस्टिक यूज़ के लिए और इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए उसमें 9.8% ही किया जा रहा है। जो नंबर है ओवर एक्सप्लॉइटेड यूनिट जिसमें इंक्रीज़ हुआ 1186 2017 में और 839 2004 में। जो नेशनल वाटर पॉलिसी 2012 की है वो एम्फेसाइज करती है जो पीरियोडिक असेसमेंट होना चाहिए ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज का ऑन साइंटिफिक बेसिस। और इस तरीके से जल शक्ति अभियान जो है रिसेंटली जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने लॉन्च किया जल शक्ति अभियान, जो कंपेन करेगा वाटर कंजर्वेशन और वाटर सिक्योरिटी। जो जल शक्ति अभियान है ये टाइम बाउंड कंपेन है जो कहते हैं मिशन मोड अप्रोच में, और ये रन करेगा थ्रू जिसमें सिटीजन पार्टिसिपेशन होगा 2 फेजेज में। फेज़ 1 जो होगा 1 जुलाई से लेकर 15 सितंबर 2019 तक सभी स्टेट्स में, और फेज़ 2 जो है 1 जुलाई से 15 सितंबर तक 2019 में सभी स्टेट में। और फेज़ 2 जो है वो 1 अक्टूबर से 30 नवंबर तक 2019 जिसमें रिट्रीटिंग मानसून आता है, जैसे आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, पौंडीचेरी और तमिलनाडु। जो फोकस कैंपेन है ऑन वाटर स्ट्रेस डिस्ट्रिक्ट और जो ब्लॉक्स में और विद वेरियस जो फोकस एक्टिविटी हैं, इसमें पहला वाटर स्ट्रेस डिस्ट्रिक्ट जो है जिसमें क्रिटिकल है ओवर एक्सप्लॉइटेड ग्राउंड वाटर लेवल पर जो CGWB जो 2017 की है, और जो स्टेट विदाउट क्रिटिकल और ओवर एक्सप्लॉइटेड ग्राउंड लेवल है डिस्ट्रिक्ट जिसका लीस्ट अवेलेबिलिटी है ग्राउंड वाटर कंपेन, ये भी रेस्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट से इन द सेम स्टेट हैव बीन सेलेक्टेड। अब जहाँ पे कोई भी एडिशनल फंडिंग और जो स्पेसिफिक टारगेट फॉर होगा कंपेनिंग टू अचीव। जल शक्ति अभियान जो है इसमें कंपेन जो है कवर करेगी बोथ जो रूरल और अर्बन एरियाज़ हैं। फोकस एक्टिविटी जो होगी इसमें पहला कि टारगेट किया जाएगा जो कम्युनिकेशन कैंपेन है, दूसरा ये वाटर शेड डेवलपमेंट होगा, तीसरा रियल टाइम मॉनिटरिंग डैशबोर्ड होगा, तीसरा जो वाटर कंजर्वेशन और जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग होगी, जो एप्लीकेशन ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी के द्वारा रिनोवेशन ऑफ ट्रेडिशनल और जो अदर वाटर बोर्ड बॉडीज़ टारगेट होगा जो इंटेंसिव एफॉरेस्टेशन और जो रीयूज़ किया जाएगा बोरवेल रिचार्ज स्ट्रक्चर। अब जो प्लान बनाया गया इम्प्लीमेंटेशन करना है अंडर जल शक्ति अभियान, इसमें ये कोलैबोरेटिव एफर्ट है जो वेरियस मिनिस्ट्रीज़ हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की और स्टेट गवर्नमेंट ये कोऑर्डिनेट करेंगी बाय डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर और जो सैनिटेशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। और जो दूसरी कंपेन जिसमें ऑफिसर्स जो होंगे ग्राउंड वाटर एक्सपर्ट और जो साइंटिस्ट होंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो वर्क करेंगे विद स्टेट और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के साथ। इंडिया का जो मोस्ट वाटर स्टेट डिस्ट्रिक्ट होगा फॉर वाटर कंजर्वेशन, साथ में जो वाटर रिसोर्सेज मैनेज करे जा रहे हैं फोकस करना है, उनको एस्लेट करना है, इम्प्लीमेंट करा के 5 टारगेट इंटरवेंशन जिसमें 3D विलेज काउंटर मैप्स बनाए जाएंगे जो क्रिएट करेंगे एक एसेसिबल फॉर द एफिशिएंट प्लानिंग ऑफ द इंटरवेंशन। और जो कन्वेंस है
जिसमें मनरेगा जो है उसमें अच्छा यूज़ किया जा सकता है जल शक्ति अभियान में रूरल सेक्टर में, और जो विलेज हैं जितने भी वाटर स्ट्रेस एरिया में ये भी होल्ड कर सकते हैं। जो स्पेशल पानी पंचायत है जो आइडेंटिफाई करेंगे फाइंड सॉल्यूशन टू द वाटर प्रॉब्लम। जो सक्सेसफुल केस स्टडी हमको मिली है वाटर कंजर्वेशन में, पहला मध्य प्रदेश में भगीरथ कृषक अभियान, ये जो है क्या कहते हैं जहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया गया 1000 ऑफ जो फार्म पॉन्ड जो बूस्ट कर रहे थे इरिगेशन पोटेंशियल, और साथ में जो एफर्ट था लोकल फार्मर्स का और गवर्नमेंट ऑफिसर्स का, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे नाबार्ड बॉन्द बंद सिस्टम, ये नॉर्थ ईस्ट में जो इंश्योर करता था जो अवेलेबिलिटी है ड्रिंकिंग और जो इरिगेशन वाटर के लिए। रिलेटेड न्यूज़ यूनियन गवर्नमेंट जो है उसने लॉन्च किया था समग्र शिक्षा जल सुरक्षा, जो एक इम्पेटियस है जल शक्ति अभियान के लिए, और ये क्रिएट करेगा अवेयरनेस जो वाटर कंजर्वेशन अमंग ऑल स्कूल स्टूडेंट इन द कंट्री। जो डेवलपमेंट ऑफ स्कूल डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल और एजुकेशन और जो लिटरेसी है जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ HRD ये भी इम्प्लीमेंट्री एजेंसी है। जल जीवन मिशन ये जो है ऑपरेशनल गाइडलाइन देगा। जल जीवन मिशन ये रिलीज़ किया गया। जल जीवन मिशन जो है अपग्रेड वर्जन है नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम नेशनल रूरल NRD ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम जो लॉन्च किया गया था 2009 में। जल जीवन मिशन जो है ये एम करेगा प्रोवाइड जिससे फंक्शनल हाउसहोल्ड टैप कनेक्शन मिल सके, और हर एक रूरल हाउसहोल्ड में जिसे हर घर नल से जल जो प्रोवाइड करेगा लीगल एट द रेट ऑफ 55 लीटर पर डे पर कैपेसिटा पर डे, लगभग 55 लीटर बाय 2024 तक। जो क्या कहते हैं जल जीवन मिशन का जो फंक्शनल हाउसहोल्ड टैप वाटर कनेक्शन है, इसका मतलब टैप कनेक्शन जो है वो रूरल हाउसहोल्ड तक प्रोवाइड करना, जिससे कि ड्रिंकिंग वाटर जो है एडुकेट क्वालिटी का प्रिस्क्राइब्ड क्वालिटी का रेगुलर बेसिस पे मिल सके। साथ में जो ये वर्क है ये जल जीवन मिशन ये विलेज में जो वाटर सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर है फॉर टैप वाटर कनेक्शन वो भी एवरी हाउस होल्ड के लिए और डेवलप करना होगा। जो रिलायबल ड्रिंकिंग वाटर सोर्स है और जो आर्गूमेंटेशन है ऑफ एग्जिस्टिंग सोर्स, जो टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन है फॉर द ट्रीटमेंट टू मेक वाटर पोर्टेबल, जो ग्रे वाटर जो डोमेस्टिक नॉन फीकल वेस्ट मैनेजमेंट है, जो डेवलपमेंट है ऑफ यूटिलिटीज़ का, वाटर क्वालिटी जो लेबोरेटरीज़ हैं जो वाटर क्वालिटी टेस्टिंग, और जो सर्विलियंस है रिसर्च और डेवलपमेंट नॉलेज सेंटर जो है कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ द कम्युनिटीज़ ETC। जो कम्युनिटी ड्राइवन अप्रोच है जो प्राइवेटेड रूल टू ग्राम पंचायत और जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं जिसमें ड्रिंकिंग वाटर जो है इज़ इन द 11th शेड्यूल रखा गया है। और जो फंड शेयरिंग पैटर्न है 90 और 10 का हिमालयन और जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है 50-50 का, अदर स्टेट जिनको और 100% जो यूटीज़ हैं उनके लिए। अब जो गाइडलाइन दी गई हैं प्लानिंग करनी है, हर एक गांव को प्रिपेयर करना होगा एक विलेज एक्शन प्लान, जिससे 3 कंपोनेंट्स होंगे। वाटर सोर्स कहाँ से पानी आएगा, उसका जो मेंटेनेंस कैसे करना है, और वाटर सप्लाई और जो ग्रे वाटर मैनेजमेंट है। अब विलेज प्लान जो है वो एग्रीगेट किया जाएगा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और बाद में जो स्टेट लेवल पे फिर फॉर्मुलेट किया जाएगा एक स्टेट एक्शन प्लान। जो स्टेट एक्शन प्लान है ये कवर करेगा प्रोजेक्ट जैसे रीजनल ग्रिड जो है, बल्क वाटर जो सप्लाई है, और जो इंश्योर करना ड्रिंकिंग वाटर सिक्योरिटी इन स्टेट। जो इंटरनेशनल मैकेनिज्म है जल जीवन मिशन जो है एट द सेंट्रल लेवल जो प्रोवाइड करेगा पॉलिसी गाइडलाइन, जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है, जो टेक्निकल सपोर्ट है, जो अंडरटेक रेगुलर मॉनिटरिंग और जो नेसेसरी कोएक्टिव एक्शन है। जो स्टेट वाटर और सैनिटेशन मिशन है जो स्टेट लेवल प्रोवाइड करेगा, इसमें जो फाइनलाइजेशन है ऑफ द स्टेट एक्शन प्लान, और जो टाइमली यूटिलाइजेशन हो रहा है फंड का, जो डिसाइड कर रही है चार्जेस फॉर प्रोवाइडिंग FHTC, सपोर्ट करना इन क्रिएशन ऑफ DWSM जो इंश्योर करेगा कैपेसिटी बिल्डिंग और जो इसके रेगुलर मॉनिटरिंग करनी है। जो डिस्ट्रिक्ट वाटर और जो सैनिटेशन मिशन है एट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओवरऑल जो इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है जल जीवन मिशन, और इंश्योर करना है जो प्रिपरेशन है विलेज एक्शन प्लान, और जो फाइनलाइज करना है डिस्ट्रिक्ट एक्शन प्लान। अब जो ग्राम पंचायत और सब कमेटी है विलेज वाटर सैनिटेशन कमेटी, जो पानी समिति एट द विलेज लेवल,
प्लान, डिज़ाइन, इम्प्लीमेंट और ऑपरेट करना होगा। जो मेंटेन करना है जो विलेज वाटर सप्लाई है स्कीम, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर एंड जो डिसाइड करना है सीजनल सप्लाई आवर्स को। प्रोक्योर करना है जो कंस्ट्रक्शन ऑफ सर्विस गुड्स और जो मटेरियल फ्रॉम एजेंसीज वेंडर एज फाइनलाइज बाय SWSM। अंडरटेक करना होगा जो सोशल ऑडिट होगा। जो इम्प्लीमेंटेशन करनी होगी जो सपोर्ट है एजेंसीज, जो इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट एजेंसी जैसे NGO, वोकेशनल ऑफिसर्स, वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप और CBOs जो हैं, ट्रस्ट फाउंडेशन जो इन्हें आइडेंटिफाई करना होगा, पैनल करना होगा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, और जो इंगेज करेगा SWSM जो DWSM साथ में पर रिक्वायरमेंट। जो इम्प्लीमेंटेशन है प्रायोरिटी जो है वाटर क्वालिटी, अफेक्टेड हैबिटेशन जो है और टाइम बाउंड कंप्लीशन के द्वारा करना होगा। जो कम्युनिटी कंट्रीब्यूशन है जिससे कि टू ब्रिंग इन सेंस ऑफ ओनरशिप और प्राइड, लगभग 5% जो कैपिटल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन है बाय कम्युनिटी टूवर्ड्स, जिससे इन विलेज और वाटर सप्लाई जो है इंफ्रास्ट्रक्चर इन द हेरी फॉरेस्टेड और मोर देन 50 SC ST जो डोमिनेशन पॉपुलेशन है विलेज में, और साथ में 10% इन द रिमेनिंग विलेज इज़ प्रपोज्ड। साथ में जो कम्युनिटी है वुड बी रिवॉर्डेड टू यूज़ कर सकती है 10% जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है ऑन अदर रिस्पेक्टिव इन विलेज वाटर सप्लाई स्कीम, और दिस वुड सर्व एज, जिसे रिवॉल्विंग फंड कहा जा रहा है, टू मीट इमरजेंसी रिपेयर। जो कन्वर्जेंस है विद एग्जिस्टिंग स्कीम जैसे कि मनरेगा जो इम्प्लीमेंट करेगी मेजर्स जैसे कि वाटर हार्वेस्टिंग, ग्राउंड वाटर रिचार्ज। फाइनेंशियल जो प्लानिंग और जो फंडिंग है, इंसेंटिव जो हैं टू गुड परफॉर्मेंस ऑफ द स्टेट, और साथ में जो फंड है वो नॉट यूटिलाइज बाय अदर स्टेट, कोई दूसरा स्टेट नहीं यूज़ करेगा। जो राष्ट्रीय जल जीवन कोष है, राष्ट्रीय जल जीवन कोष ये सेटअप किया जाएगा। राष्ट्रीय जल जीवन कोष जो है वो सेटअप किया जाएगा। नेशनल जल जीवन मिशन में जो सर्व करेगा रिस्पेक्टेबल और जो चैरिटेबल कंट्रीब्यूशन है, जो CSR है और फंड, और जो अचीव करेगा गोल ऑफ जल जीवन मिशन। जो टेक्नोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन जो इनोवेशन है जिसमें डिजिटल डेटा प्लेटफॉर्म जो है वो क्रिएट करा जाएगा। प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन और जो मॉनिटरिंग होगी जल जीवन मिशन इन द स्टेट और यूटीज़। डिज़ास्टर मैनेजमेंट जो स्टेशनरी परमानेंट मोबाइल वाटर प्यूरिफिकेशन प्लांट है नियरेस्ट पॉसिबल जो सेफ लोकेशन में। रिलेटेड न्यूज़ जो रिसेंटली उड़ीसा ने लॉन्च करा है जल साथी प्रोग्राम, जो जल साथी है जिसका एम है इंश्योर करना जो सप्लाई है क्लीन ड्रिंकिंग वाटर जो कंज्यूमर्स के लिए थ्रू पाइप्ड वाटर कनेक्शन। ये जो स्कीम इम्प्लीमेंट की गई है बाय वुमेन वॉलंटियर्स के द्वारा जो सर्व करेगा जल साथी, जो लिंक करेगा कंज्यूमर्स को एंड जो गवर्नमेंट को। प्राइसिंग ऑफ वाटर इन इंडिया, जो प्राइसिंग है वाटर इन इंडिया में सेंटर ने अलाउ करा कि जो ग्राम पंचायत और लोकल बॉडीज़ हैं वो जो डिसाइड करेंगी ऑन वाटर यूजेस चार्ज फॉर सप्लाई ऑफ पोर्टेबल पाइप्ड वाटर अंडर जल जीवन मिशन। जो रोल है लोकल बॉडीज़ का वाटर मैनेजमेंट में, पहला 11 शेड्यूल जो है वो आर्टिकल 243G जो कॉन्स्टिट्यूशन पंचायत है वो क्या कहते हैं माइनर जो इरिगेशन वाटर मैनेजमेंट और जो वाटर शेड डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ है और ड्रिंकिंग वाटर। शेड्यूल 12 में जो आर्टिकल 243W है W ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें लोकल बॉडीज़ जो हैं वो इंटरेस्ट रखेंगी विद द वाटर सप्लाई फॉर जो डोमेस्टिक, इंडस्ट्रियल और जो कमर्शियल रिस्पॉन्स है। स्टेट लेजिस्लेचर जो डिवॉल्व ये सभी पावर नेसेसरी जो अथॉरिटीज़ हैं जो लोकल बॉडीज़ जैसे लिवाई टैक्स लगा सकती है फीस जो यूज़ कर रहे हैं दीज रिसोर्सेज। जो पॉलिसी अप्रोच टूवर्ड प्राइसिंग द वाटर इन पब्लिक सिस्टम इन इंडिया। 1987 की जो पॉलिसी है वो प्रयास करती है कि जो वाटर रेट्स हैं वो शुड रिफ्लेक्ट द स्कैरसिटी वैल्यू ऑफ द रिसोर्स फॉस्टर इकनॉमी इन वाटर यूज़। 2002 की जो पॉलिसी है वो इन्वेस्ट करती है कि जो वाटर चेंज है फॉर वेरियस यूजेस शुड कवर एटलीस्ट जो ऑपरेशन और जो मेंटेनेंस चार्जेस हैं प्रोवाइड जिससे सर्विस इनिशियली, और जो पार्ट है
कैपिटल कॉस्ट सब्सिक्वेंटली। जो लेटेस्ट 2012 की नेशनल वाटर पॉलिसी है ये इन्वेस्ट करेगी जो प्राइस है ऑफ वाटर शुड रिफ्लेक्ट इट्स एफिशिएंट यूज़ और रिवार्ड इट्स कंजर्वेशन। रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो डबलिन प्रिंसिपल्स हैं ये अडॉप्ट किया गया था इंटरनेशनल जो कॉन्फ्रेंस हुई थी वाटर और जो इन्वायरमेंट डबलिन में आयरलैंड 1992 में, जिसमें फ्रेश वाटर जो है ये फिनाइट और वर्नेबल रिसोर्स है जो एसेंशियल है सस्टेनेबल लाइफ के लिए और डेवलपमेंट और जो करना है इन्वायरमेंट का। वाटर जो डेवलपमेंट और जो मैनेजमेंट है ये भी बेस्ड होगा पार्टिसिपेटरी अप्रोच जिसमें इन्वॉल्व किया जाएगा यूज़र्स को, फार्मर प्लानर्स को, पॉलिसी मेकर को, ऑल लेवल पे जो वोमेन जो प्ले करती हैं सेंट्रल पार्ट इन प्रोविजन मैनेजमेंट और सेफगार्डिंग ऑफ वाटर। इसलिए वाटर जो है इकोनॉमिक वैल्यू होनी चाहिए जिसमें ऑल इट्स कॉम्पिटेटिंग यूज़ और शुड बी रिकॉग्नाइज एज अ इकोनॉमिक गुड। जो रिलेटेड न्यूज़ इसमें है कि रिसेंटली जो मेघालय है वो पहला स्टेट बन चुका है जो अप्रूव कर चुका है ड्राफ्ट वाटर पॉलिसी, और ये स्टेट जो है इंटीग्रेटेड स्टेट वाटर पॉलिसी फॉर मेघालय जो इंटेंड करेगा अचीव सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट मैनेजमेंट और जो यूज़ करना होगा मेघालय के वाटर रिसोर्सेज और विद कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। कंपोस्ट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स मैनेजमेंट नीति आयोग जो है उसने रिलीज़ किया है कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स 2.0 जो एक्सेस करेगा इम्प्रूव करेगा जो परफॉर्मेंस है एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज। साथ में क्या कहते हैं अबाउट कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स नीति आयोग फर्स्ट जो लॉन्च करेगा कॉन्सेप्चुलाइज करेगा CWMI इन 2018 में जो टूल है इंस्टिल जो सेंस ऑफ कोऑपरेटिव और जो कम्पिटिटिव फेडरलिज्म अमंग द स्टेट। ये जो पहली बार जो अटेम्प्ट लिया गया क्रिएट करा जाएगा पैन इंडिया सेट ऑफ मैट्रिक्स जो मेजर करेगा डिफरेंट डायमेंशन ऑफ वाटर मैनेजमेंट और जो यूज़ है अक्रॉस द लाइफ साइकिल ऑफ वाटर। जो CWMI 2019 मेजर जो है परफॉर्मेंस ऑफ जो स्टेट की ऑन कम्प्रिहेंसिव सेट ऑफ वाटर इंडिकेटर जो रिपोर्ट करेगा रिलेटिव परफॉर्मेंस इन 17-18 में। साथ में जो प्रीवियस ईयर थे 2015-16 और 16-17 का जो स्टेट और यूटीज़ हैं ये भी स्कोर करेंगी ऑन द इंडेक्स जिसमें कंप्राइज किया जाएगा 9 थीम्स जिसमें टोटल 18 इंडिकेटर्स होंगे अक्रॉस द थीम, और ये डिवाइड किया गया है 3 कैटेगरीज में जिसमें नॉन हिमालयन स्टेट, नॉन हिमालयन स्टेट्स, नॉर्थ ईस्टर्न और हिमालयन स्टेट्स एंड यूटीज़। इसमें जो CWMI थीम और जो वेट दिए गए हैं इसमें लगभग मैंने बताया थे 9 इंडिकेटर दिए गए और वेटेज किसका क्या है बताया गया। पहला जो है वो सोर्स और आर्गुमेंटेशन और रिस्टोरेशन ऑफ द वाटर बॉडी इसको 5 वेटेज दिया जाएगा। सोर्स ऑफ आर्गुमेंटेशन जिसमें ग्राउंड वाटर 15 मार्क्स मिलेंगे। जो मेजर और मीडियम इरिगेशन सप्लाई साइड मैनेजमेंट इसमें 15 मिलेंगे। जो वाटर शेड मैनेजमेंट सप्लाई साइड मैनेजमेंट इसको 10 मार्क्स मिलेंगे। जो प्रायोरिटी इरिगेशन प्रैक्टिसेस डिमांड साइड है मैनेजमेंट इसमें 10 मिलेंगे। जो सस्टेनेबल और जो फार्म वाटर यूज़ है इसमें प्रैक्टिस डिमांड साइड मैनेजमेंट इसको 10 मार्क्स। सातवां जो है रूरल ड्रिंकिंग वाटर इसको 10 और जो अर्बन वाटर सप्लाई और सैनिटेशन 10 और नवा है पॉलिसी और जो गवर्नेंस इसके लिए 15। टोटल जो होंगे 100 मार्क्स होंगे। जो की फाइंडिंग है रिपोर्ट की जो नॉन हिमालयन स्टेट है गुजरात जो होल्ड करता है फर्स्ट रैंक और जो आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गोवा, कर्नाटका, तमिलनाडु और जो नॉर्थ ईस्टर्न और जो हिमालयन स्टेट है हिमाचल प्रदेश की रैंक फर्स्ट जो फॉलो करती हैं बाय उत्तराखंड, त्रिपुरा और आसाम जो यूनियन टेरिटरी हैं जो फर्स्ट टाइम सबमिट करेंगी अपना डाटा। और जो पौंडीचेरी है वो डिक्लेयर करा गया टॉप रैंकर। जो मेजॉरिटी ऑफ इंडियन स्टेट है डिमॉन्स्ट्रेट करेगी प्रोग्रेस। लगभग 80% जो स्टेट हैं जिसमें 24 में से 19 आउट ऑफ 20 जो है वो शो कर रहे हैं इंप्रूवमेंट इन देयर वाटर मैनेजमेंट जिसका स्कोर जो है वो लास्ट 3 ईयर्स में। लेकिन जो लो परफॉर्मिंग स्टेट हैं जो बियर कर रहे हैं लार्जेस्ट बर्डन ऑफ नेशनल पॉपुलेशन और जो इकोनॉमिक प्रोडक्शन, क्योंकि 16 जो लो परफॉर्मिंग स्टेट हैं कलेक्टिवली जो अकाउंट करते हैं लगभग 48% जो पॉपुलेशन को, 40% जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को और 30% जिसका इकोनॉमिक आउटपुट है भारत में। अब जो सोर्स आर्गुमेंटेशन कहा जा रहा है जिसमें ओवरऑल स्टेट जो डिस्प्ले करेंगी इंप्रूवमेंट इन रिचार्ज ऑफ देयर ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज जिसमें फाइनेंशियल ईयर 15-16 का और फाइनेंशियल ईयर 17-18 का, बट लेकिन जो मीडियन कंटिन्यू करा जा रहा है टू रिमेन बिलो 50% ऑफ द टोटल अचीवेबल स्कोर्स।
अब सम सक्सेसफुल केस स्टडीज़ जो हैं, जैसे मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान राजस्थान, ये एक मल्टी स्टेक होल्डर प्रोग्राम है जिसका एम है मेक विलेज सेल्फ सफिशिएंट, जिससे कि विलेज को सेल्फ सफिशिएंट बना जाए इन वाटर थ्रू पार्टिसिपेटरी वाटर मैनेजमेंट अप्रोच। जो मिशन है काकतिया, ये तेलंगाना में, जिसका एम है रिस्टोर करना लगभग 46,000 टैंक अक्रॉस द स्टेट और ब्रिंगिंग ओवर 20 लाख एकर्स लैंड वाटर कल्टिवेशन। जिसमें रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो है फ्लैकेन मार्क इंडेक्स ये मोस्टली यूज़ किया जाता है, जिसमें मेज़र किया जाता है वाटर स्कैरसिटी को। ये डिफाइन किया जाता है जो वाटर स्कैरसिटी होती है इन टर्म्स ऑफ द टोटल जो वाटर पॉल्यूशन है, साथ में जो अवेलेबल टू द पॉल्यूशन ऑफ अ रीजन। मेज़र करता है जो स्कैरसिटी है एज द अमाउंट ऑफ रिन्यूएबल फ्रेश वाटर, और साथ में जो अवेलेबल फॉर ईच पर्सन ईच ईयर। ये जो अमाउंट ऑफ रिन्यूएबल वाटर है पर पर्सन पर ईयर में, ये इन अ कंट्री इज़ बिलो लगभग 1700 मीटर क्यूबिक जो कंट्री है ये सैड टू बी एक्सपीरियंसिंग वाटर स्ट्रेस। अटल भूजल योजना ये लॉन्च की गई थी मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, और ये जो है सेंटर सेक्टर स्कीम है। 100% जो है ये इम्प्रूव करेगी जो ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट थ्रू कम्युनिटी पार्टिसिपेशन जो इंटेंटिफाइड प्रायोरिटी एरियाज़ में। इसमें कवर करेंगे 7 स्टेट गुजरात हरियाणा, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। जो इम्प्लीमेंटेशन है ये इम्प्लीमेंट किया जाएगा ओवर पीरियड ऑफ 5 ईयर, 5 साल के 2020, 21 और 24-25 तक। स्पॉन्सर्ड बाय द वर्ल्ड बैंक, और जिसमें 50% जो है टोटल आउटले कमिंग आउट। स्कीम कंपोनेंट जो है अटल जल, जिसमें दो मेजर कंपोनेंट है। पहला इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथनिंग और जो कैपेसिटी बिल्डिंग कंपोनेंट है जो इंक्लूड किया जाएगा, इंप्रूव करना जो मॉनिटरिंग नेटवर्क कैपेसिटी बिल्डिंग, और जो स्ट्रेंथनिंग करना वाटर यूज़र एसोसिएट को एलोकेट करना जो मोर फंड है फॉर पंचायत, और साथ में मेकिंग पंचायत लेवल प्लान जो इनिशिएटिव कंपोनेंट है वो कंसेंटिवाइज करना जो स्टेट फॉर द अचीवमेंट इन द इम्प्रूव ग्राउंड वाटर प्रैक्टिसेस, जैसे कि डाटा डिसिमिलेशन, साथ में जो प्रिपरेशन ऑफ द वाटर सिक्योरिटी प्लान फॉर द प्लान, और जो वाटर बजटिंग है इम्प्लीमेंटेशन जो है मैनेजमेंट का जो इंटरवेंशन है थ्रू कन्वर्जेंस ऑफ द ऑनगोइंग स्कीम जो अडॉप्ट करेगा डिमांड साइड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। जो नेशनल वाटर मिशन है अवार्ड, ये फर्स्ट एनुअल नेशनल वाटर मिशन अवार्ड है जो प्रेजेंट किया जा रहा है। और जो नेशनल वाटर मिशन अवार्ड है, इस जो नेशनल वाटर मिशन और जो डेवलपमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स रिवर डेवलपमेंट और रिवर जुवेनाइल जो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति इसने शुरुआत की है। नेशनल वाटर मिशन अवार्ड जो रिकॉग्नाइज करेगा एक्सीलेंस जो हो रही है इन वाटर कंजर्वेशन, जो एफिशिएंट वाटर यूज़ और जो सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं। ये जो अवार्ड है इसमें 10 कैटेगरीज हैं, जिसमें डिफाइन किया गया 5 गोल जो हैं नेशनल वाटर मिशन में। पहला अबाउट नेशनल वाटर मिशन, जो नेशनल वाटर मिशन है ये 1 ऑफ द 8 मिशन जो नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज, जो नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज है उसमें से 8 मिशंस में से ये एक है, और ये इन्वाइज करेगा जो इसके 5 गोल्स हैं। पहला गोल 1 जो कंप्रेसिव वाटर डेटाबेस तैयार करना है पब्लिक डोमेन में, और इसका असेसमेंट करना होगा इम्पैक्ट जो पड़ा है क्लाइमेट चेंज पे ऑन वाटर रिसोर्स। दूसरा गोल जो प्रमोशन देना है सिटीजन और जो स्टेट एक्शन जो वाटर कंजर्वेशन आर्गुमेंटेशन और प्रिजर्वेशन। गोल 3 जो है फोकस करेगा जो अटेंशन टू द वल्नरेबल एरियाज इंक्लूडिंग ओवर एक्सप्लॉइटेड एरियाज, जिसका गोल जो है इंक्रीज़ करना जो वाटर यूज़ हो रहा है एफिशिएंसी बाय 20%। गोल 5 जो है प्रमोशन ऑफ द बेसिन लेवल इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, जो ई फ्लो नॉर्म्स फॉर रिवर गंगा, ई फ्लो जो नॉर्म्स हैं नोटिफाई किया गया नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा जो इन्फोर्स किया जाएगा फ्रॉम दिसंबर 2019। और साथ में अकॉर्डिंग टू जो सेंट्रल वाटर कमीशन है CWC, ये 4 जो 11 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हैं जिस ऑन द वाटर रीच ऑफ द रिवर गंगा ट्रिब्यूटरी, और जो वायलेट कर रहे हैं गंगा इकोलॉजिकल फ्लो, जिसे ई फ्लो नॉर्म्स दिया गया है। और जो ई फ्लो नॉर्म्स हैं, ई फ्लो जो है इन्वायरमेंटल फ्लो जो रिफ़र करते हैं जो मिनिमम फ्लो करना है वाटर कंसिडरिंग जो नेसेसरी फॉर प्रोटेक्टिंग द स्ट्रक्चर और जो फंक्शन ऑफ द इकोसिस्टम जो डिपेंडेंट स्पीशीज़ हैं। इकोलॉजिकल क्वालिटी जो है नदियों की वो भी क्या कहते हैं मेंटेन करना है, और साथ में मेंटेन करके उसमें मिनिमम फ्लो करना है। और जो रिवर हैं उसमें से मस्ट नॉट ड्राई अप
जिससे कि वो सूखे ना। बाद में जो उसका फिजिकल रेजीम है सिग्निफिकेंटली ऑल्टर करना है, जिससे कि जो कंजर्व किया जा सके हाइड्रोलॉजिकल और इकोलॉजिकल जो फंक्शन है थ्रू देयर ड्रेनेज नेटवर्क के द्वारा। ई फ्लो नॉर्म्स हैं स्टिपुलेट करेंगे जो वैल्यू है वाटर जो डैम और बैराज में वो भी रिलीज़ करना होगा, जो इसे अलाउ हो सके कि जो रिवर्स जो हैं नेचुरली क्लीन रहें इटसेल्फ, और जो प्रोटेक्ट किया जा सके एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी को। जो CWC है ये डेजिग्नेट करेगी जो अथॉरिटी जो कलेक्ट किया जाएगा रिलेवेंट डेटा, जिसे सबमिट रिपोर्ट की जाएगी क्वार्टरली बेसिस पे NMCG के द्वारा। इसमें पहला जो है वो बताया गया है न्यूमरस हाइडल पावर प्रोजेक्ट जो डिक्रीज इन्वायरमेंटल फोर्स जो गंगा रिवर पे। दूसरा ये हमारा गंगा पे क्लीनिंग ग्रोइंग सिटीज़ और पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज़ वेरी हाई पॉल्यूशन जो कानपुर से और इलाहाबाद वाराणसी तक जो फिर हाई रिलेटिवली क्लीनर होगा, बट एसिमिलेशन जो कैपेसिटी डिक्रीजिंग पॉल्यूशन ग्रोइंग पॉल्यूशन। और जो हाई पॉल्यूशन देखने को मिल रहा है ये वेस्ट बंगाल में देखने को मिल रहा है। जो नमामि गंगे प्रोग्राम है, नमामि गंगे प्रोग्राम जो है इंटीग्रेटेड कंजर्वेशन मिशन था, ये अप्रूव किया गया था जून 2014 में, और जो विद बजट आउटले जो था उसका 20,000 करोड़ था, जो एकम्प्लिश किया गया था। ट्विन ऑब्जेक्टिव, पहला जो एफिशिएंट अबेटमेंट करना है पॉल्यूशन का, दूसरा जो कंजर्वेशन है और रीजुविनेशन करना है नेशनल रिवर गंगा का। लेकिन जो विजन था गंगा रीजुविनेशन वो कॉन्स्टिट्यूट रिस्टोर किया, जिसमें होलसमनेस देखने को मिली रिवर्स में, जिसमें पहला था अविरल धारा निर्मल धारा। अविरल धारा जो कंटिन्यूस फ्लो होना चाहिए, निर्मल धारा अनपॉल्यूटेड वाटर अनपॉल्यूटेड फ्लो होना चाहिए, और जियोलॉजिकल और इकोलॉजिकल इंटीग्रिटी होनी चाहिए। जो मेन पिलर थे नमामि गंगे प्रोग्राम के, उसमें सीवरेज ट्रीटमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना था, इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट मॉनिटरिंग करनी थी, रिवर फ्रंट डेवलपमेंट करना था, रिवर सरफेस क्लीनिंग करनी थी, बायोडाइवर्सिटी और एफॉरेस्टेशन, पब्लिक अवेयरनेस और गंगा ग्राम करना था। अंडर द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 जो 5 टायर स्ट्रक्चर था वो इन्वेस्ट किया गया जो एट नेशनल स्टेट और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जिससे कि मेजर्स जो हैं वो फॉर द प्रिवेंशन कंट्रोल और जो अबेटमेंट ऑफ द इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन इन गंगा। इस तरीके से इसमें बहुत सा काम किया गया। अब इसमें दूसरा था कि नेशनल गंगा जो काउंसिल होगी अंडर चेयरमैनशिप होगी PM में, और दूसरा जो एम्पावर किया जाएगा टास्क फोर्स ऑन द रिवर, जिससे रिवर गंगा पे, जिससे अंडर चेयरमैनशिप ऑफ द यूनियन जो होंगी मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, और जो नेशनल मिशन होगा क्लीन गंगा, और जो स्टेट गंगा कमेटीज़, जो डिस्ट्रिक्ट गंगा कमेटी है वो एवरी स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट में एबट करेगी जो रिवर गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं इन द स्टेट। एंड जो नमामि गंगा NMCG जो है रजिस्टर्ड करेगा सोसाइटी को अंडर द सोसाइटी रेगुलेशन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। ये एक्ट जो है इम्प्लीमेंटेशन करेगा जो आर्म है नेशनल काउंसिल फॉर रिजुविनेशन प्रोटेक्शन और मैनेजमेंट ऑफ द रिवर गंगा, जिसमें नेशनल गंगा काउंसिल भी होगी। सॉइल पॉल्यूशन, जो बायो मीडिएशन और जो बायो माइनिंग है, जो दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है उसने स्टार्ट कर दिया है प्रोसेस बायो माइनिंग और बायो रिमीडिएशन, जिससे कि 3 लैंडफिल्स हैं दिल्ली में, नेमली बासलवा, ओखला और गाजीपुर। बासलवा, ओखला और गाजीपुर। बायो रिमीडिएशन और बायो माइनिंग। बायो रिमीडिएशन एक ट्रीटमेंट होता है पॉल्यूटेंट जो होते हैं और वेस्ट बाय यूज़ करा जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसमें बैक्टीरिया और जो ब्रेक डाउन कर देते हैं जो अनडिज़ायरेबल सब्सटेंस होते हैं। बायो माइनिंग में जो प्रोसेस होता है इसमें यूज़ किया जाता है माइक्रोस्कोप्स को जो एक्सट्रैक्ट करें मेटल को फॉर इकोनॉमिक इंटरेस्ट फ्रॉम द रॉक ओर्स या फिर जो माइंस वेस्ट हैं। बायो माइनिंग जो एक टेक्निक है ये यूज़ की जाती है जिससे क्लीन अप कर दिया जाता है साइट्स को जो पॉल्यूटेड होती है विद जहाँ पे मेटल्स के। बायो माइनिंग जो यूज़ इन्वॉल्व किया जा रहा है यूज़ ऑफ सेपरेटर मशीन्स, जो लार्ज सीव्स होती हैं, सीव जो ढेर बने हैं टू सेपरेट वेस्ट मटेरियल ऑफ डिफरेंट साइज। बाद में जो ये सॉइल बाद में ऑब्टेन किया जाएगा, सॉइल वेस्ट, सॉइल प्लास्टिक, वुड और जो मेटल कंपोनेंट हैं आइसोलेट किए जाएंगे फॉर अप्रोप्रिएट प्रोसेसिंग के द्वारा। आफ्टर अल्टरनेटिव जो मेथड है रीडेम्पेशन देखने को मिल रहा है लैंडफिल। पहला थर्मल ट्रीटमेंट, इसमें क्या होगा जो प्रोसेस है यूज़ किया जाएगा हीट को जिससे ट्रीट किया जा सके वेस्ट मटेरियल को। सम जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड थर्मल वेस्ट ट्रीटमेंट टेक्निक हैं जिसमें इंसिनरेशन है, गैसिफिकेशन और पायरोलिसिस। जो सब सरफेस कट ऑफ वॉल है, जो कट ऑफ वॉल्स हैं फॉर सॉलिड वेस्ट डंप साइट, ये यूजुअली डिज़ाइन करी गई हैं टू सेपरेट द वेस्ट डंप फ्रॉम एनी अंडरलाइंग वाटर स्ट्रीम और जो
स्ट्रीम और सोर्सेज। मिसलिनियस में देखेंगे, पहला सिंगल यूज़ प्लास्टिक, जो इंडिया में हेल्ड ऑफ जो इम्पोजिंग है ब्लैंकेट बैन और सिंगल यूज़ प्लास्टिक जो है टू कॉम्बैट पॉल्यूशन अबाउट, लेकिन जो ये रिफ़र करता है जो डिस्पोजल प्लास्टिक है अब कॉमनली यूज़ की जाती है प्लास्टिक पैकेजिंग, और जो इंक्लूड किया जाता है आइटम्स जैसे कि यूज्ड ओनली वंस, जो एक बार इस्तेमाल होती है, बिफोर दे आर थ्रोन अवे और रिसाइकिल। अब देयर इज़ नो फिक्स्ड डेफिनेशन, कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं है कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक वेरी करती है फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। इंडिया में जो प्रोसेस है गिविंग स्टेटरी डेफिनेशन ऑफ सिंगल यूज़ प्लास्टिक, स्टेप टेकन, जो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स हैं 2016 और अमेंड किए गए थे 2018 में। अब जो डिफ़ाइन किया गया जो मिनिमम थिकनेस है प्लास्टिक कैरी बैग की लगभग 50 माइक्रॉन्स होगा, और ये जो है इंक्रीज़ करेगा कॉस्ट, और जो टेंडेंसी होगा प्रोवाइड करना फ्री कैरी बैग्स कुड कम डाउन। रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी लोकल बॉडीज़ की, जो लोकल एरियाज़ हैं जो ब्रॉड अंडर द यूज़, सिंस जो प्लास्टिक है वो रीच रूरल एरियाज साथ में एज वेल जो ग्राम सभा हैं, और ये गिवन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन। जो एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो प्रोड्यूसर्स होंगे ब्रांड ओनर्स और जो मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलेक्टिंग वेस्ट जनरेटेड फ्रॉम देयर प्रोडक्ट, जो प्रोड्यूसर्स होंगे वो केप्ट ए रिकॉर्ड फ्रॉम देयर वेंडर्स, साथ में दे हैव सप्लाई रॉ मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग, ये जो है कर्व करेगा मैन्युफैक्चरिंग और जो अदर प्रोडक्ट हैं इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑफ वेस्ट जनरेटर, जितने भी इंस्टीट्यूशनल जनरेटर हैं प्लास्टिक वेस्ट के जो सेग्रीगेट और स्टोर करेंगे ये वेस्ट को, साथ में पर जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स हैं और हैंड ओवर करा जाएगा सेग्रीगेटेड वेस्ट जो ऑथराइज होंगे वेस्ट डिस्पोजल फैसिलिटी। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्ट्रीट वेंडर और रिटेलर्स की जो कोई भी ऐसा कैरी बैग जो है वो फाइन लगाया जा सकता है, और जो रजिस्टर्ड शॉपकीपर होंगे उन्हें पेमेंट देना होगा रजिस्ट्रेशन के लिए, फ़ीस के लिए। जो लोकल बॉडीज़ हैं साथ में अलाउ किया जाएगा जो आउट प्लास्टिक कैरी बैग्स ऑन चार्ज। प्रमोट किया जा सकता है जो यूज़ है प्लास्टिक फॉर रोड कंस्ट्रक्शन ऑन एनर्जी रिकवरी के लिए। जो सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सिस्टम है फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर प्रोड्यूसर इंपोर्टर ओनर, जो प्लास्टिक के लिए वो क्या कहते हैं तैयार किया जाएगा। फेजिंग आउट जो मल्टी लेयर प्लास्टिक है ये जो क्या कहते हैं नॉन रिसाइकेबल या फिर नॉन एनर्जी रिकवरेबल है उस पर बैन लगाया जाएगा, और हैव नो अल्टरनेटिव यूज़। जो नेशनल मैरीन लेटर पॉलिसी है ये आइडेंटिफाई करेगी जो सोर्स हैं लिटर के, जो स्पेशली प्लास्टिक वेस्ट के जो फ्लो हो रहे हैं इंडिया में कोस्टल वाटर्स में। जो इंडिया का एम है गेट रिड ऑफ सिंगल यूज़ प्लास्टिक बाय 2022, जिसमें क्या कहते हैं कैटेगरी करी गई है प्लास्टिक में। पहला है थर्मोप्लास्टिक में पहला है कैटेगरी पॉली स्टायरीन, दूसरा है पॉली प्रोपिलीन लो डेंसिटी पॉलीथीन, और एक है प्लास्टिसाइज्ड पॉलीविनाइल क्लोराइड और हाई डेंसिटी पॉलीविनाइल एथिलीन। अब ये जो पॉलीस्टायरीन है ये ज़्यादातर रिसाइकेबल है पार्शली, लेकिन बाकी पार्शली ये सब रिसाइकेबल हैं। फिर दूसरी टाइप की होती है थर्मोसेट और अदर्स, जिसमें मल्टी लेयर और जो लेमिनेटेड प्लास्टिक होते हैं जैसे पॉलीइथीलीन फोम, बेकालाइट, पॉलीकार्बोनेट, मेलामिक, नाइलॉन, ये जो होती हैं ये सब कहते हैं रिकरेबल हैं। जो ग्लोबल स्टेप्स यूनाइटेड नेशन जो UNEP है वो डिक्लेयर कर चुका है थीम फॉर वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2018 जो बेस्ट प्लास्टिक पॉल्यूशन है बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। जो G20 कंट्री हैं वो इम्प्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क एक तैयार करनी एक्शन ऑन द मैरीन प्लास्टिक लिटर, जो एम है फैसिलिटेट करना जो कॉन्क्रीट एक्शन है ऑन मैरीन वेस्ट थ्रू द वॉलंटरी बेसिस पे। जो यूनाइटेड नेशन लॉन्च कर चुका है क्लीन सी कैंपेन जो एलिमिनेट करेगा मेजर जो सोर्स हैं मैरीन लिटर के, माइक्रो प्लास्टिक के, इन कॉस्मेटिक और जो एक्सेसिव वेस्ट वाटर यूज़ है सिंगल यूज़ प्लास्टिक बाय ईयर 2022। जो होनोलुलु जो स्ट्रेटर्जी है ये जापान का जो फ्रेमवर्क है फॉर कंप्रेसिव एक ग्लोबल कोलैबोरेटिव एफर्ट जिससे रिड्यूस किया जा सके इकोलॉजिकल जो
रिड्यूस करेगा इकोलॉजिकल, ह्यूमन हेल्थ और जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट पड़ रहे हैं मेरीन डेब्रीज वर्ल्ड वाइड। जो ग्लोबल टूरिज्म प्लास्टिक है इनिशिएटिव, इसका एम है आर्टिकुलेट करना, सपोर्ट और स्केल अप करना जो एक्शन टूरिज्म स्टेक होल्डर्स के द्वारा, और ये बिल्डिंग एक ग्लोबल अलायंस जो फाइट करेंगे प्लास्टिक पॉल्यूशन से। और ये जो पार्ट है एक्टिविटीज़ ऑफ द सस्टेनेबल टूरिज्म प्रोग्राम ऑफ द वन प्लानट नेटवर्क जो लेड किया जाएगा यूएन इन्वायरमेंट साथ में जो वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन है इन कोलैबोरेशन विद द एलन मैक ऑथर फाउंडेशन के द्वारा। और ये जो है बेसल कन्वेंशन और स्टैकहोल्ड कन्वेंशन। एडिशनल इंफॉर्मेशन में जो माइक्रो प्लास्टिक और जो माइक्रो बीड्स होती हैं, ये प्लास्टिक पीसेज जो फाइबर की होती हैं बहुत ही स्मॉल और जनरली मेज़र करती हैं लेस देन 1 mm। इंटायर जो वाटर बॉडी है ये एक्यूमुलेट एक्ट एज अ कैरियर फॉर अदर पॉल्यूटेंट और जो कैरी करेंगे कार्सिनोजेनिक केमिकल कंपाउंड इन फूड चेन। जो माइक्रो प्लास्टिक है ये प्रेजेंट इन ए वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम कॉस्मेटिक टू सिंथेटिक क्लोथिंग टू प्लास्टिक बैग और जो बॉटल्स होंगी। अब प्लास्टिक क्रस्ट जो है एक न्यू काइंड ऑफ पॉल्यूशन है जो रिसर्चर्स हैं फाउंड की एक न्यू टाइप ऑफ जो रॉक फॉर्मेशन है थिन कोटिंग ऑफ प्लास्टिक दैट ग्रो ऑन द रॉक्स एट द सी शोर। ये जो है बीइंग कॉल्ड प्लास्टिक क्रस्ट कहा जाता है। एनालिसिस जो है क्रस्ट की वो इंडिकेट करती है दैट कि जो कंपोज्ड ऑफ पॉलीइथाइलिन है जो मोस्ट कॉमनली यूज प्लास्टिक है ये फाउंड इन फूड और जो प्रोडक्ट हैं पैकेजिंग के। इंडिया का फर्स्ट ई प्लास्टिक क्लिनिक इंडिया में भोपाल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो है और जिसने CPCB सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने साइन किया एक एग्रीमेंट कि वो सेटअप करेगा कंट्री में फर्स्ट ई वेस्ट क्लिनिक इन भोपाल और मध्य प्रदेश में अबाउट ई वेस्ट क्लिनिक। ये जो है इनेबल करेगा सेग्रीगेशन और प्रोसेसिंग और साथ में जो डिस्पोजल है वेस्ट का फ्रॉम बोथ जो हाउस होल्ड और जो कॉमर्शियल यूनिट्स हैं। जो क्लिनिक है 3 month पायलट प्रोजेक्ट है और ये जो है क्या कहते हैं सक्सेस जो है जो अगर मिली तो वो रिप्लिकेट करेगा थ्रू आउट द कंट्री। जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है वो कलेक्ट की जाएगी डोर टू डोर और ये डिकम्पोज डायरेक्टली एट द क्लिनिक इन द एक्सचेंज ऑफ फॉर ए फी। और जो CPCB है ये प्रोवाइड करेगा टेक्निकल सपोर्ट साथ में और जो क्लीनिंग है ये कंसीव करे जाएंगे इन कंप्लायंस विद द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016। व्हाट इज़ ई वेस्ट क्या है? जो डिस्कार्ड कर दिया जाए लाइफ ऑफ एंड डिस्कार्ड कर दिया जाए जिसकी लाइफ एंड हो जाए इलेक्ट्रॉनिक्स की प्रोडक्ट की रेंजिंग फ्रॉम कंप्यूटर इक्विपमेंट जो यूज़ कर जाए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में और जो होम एप्लीकेंसेस हैं ऑडियो और वीडियो प्रोडक्ट और जितने भी पेरिफेरल पर्टिकुलर जिसे नोन हम इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट कहेंगे। हैजार्ड्स ऑफ ई वेस्ट जो हैजार्ड्स और टॉक्सिक जो सब्सटेंस ई वेस्ट में मिलते हैं जिसमें लेड जो प्राइमरली सभी इलेक्ट्रॉनिक्स में पाया जाता है और ये कैथोड रे ट्यूब जो होती हैं प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होते हैं इन सब में लेड पाया जाता है। और ये बहुत ही दूसरा कैडमियम जो फाउंड लगभग मॉनिटर में CRT PCBs और कंप्यूटर बैटरीज जो मेटल इनक्लोजर्स मेटल पार्ट्स होते हैं। मरकरी जो होता है स्विचेस और जो फ्लैट स्क्रीन मॉनिटर्स होते हैं जो मरकरी है ये CFL और रिले में पाया जाता है। पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफेनाइल जो ये कैपेसिटर और ट्रांसफार्मर में मिलता है। ब्रोमिनेटेड फ्लेम रिटार्डेंट जो प्रिंटेड सर्किट होते हैं उसमें और जो प्लास्टिक केजिंग केबल और जो पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है जिसमें केबल शीथिंग फॉर इंसुलेशन और PDB और PBDE जो प्लास्टिक पार्ट होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के। ई वेस्ट इन इंडिया में जनरेट किया जाता है लगभग 2 बिलियन टन जो है ई वेस्ट जनरली और रैंक 5th जो है आफ्टर US चाइना और जापान और जर्मनी। जो सेंटर है ब्रॉड ई वेस्ट रूल जो क्या कहते हैं रिक्वायर कंपनी जो मेक और सेल कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक जो इक्विपमेंट हैं टू कलेक्ट द सर्टेन परसेंटेज ऑफ ई वेस्ट जनरेटेड फ्रॉम देयर गुड। अबाउट ई वेस्ट मैनेजमेंट जो रूल्स हैं 2016 ये एप्लीकेबल होता है ऑल जितने स्टेक होल्डर्स हैं जैसे कि प्रोड्यूसर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन PROs और जो कंज्यूमर डिसमेंटल्स हैं जो रिसाइकल्स डीलर्स मैन्युफैक्चर ETC। जो अडॉप्टेड कलेक्शन है मैकेनिज्म बेस्ड अप्रोच ये इंक्लूड करेगा जो कलेक्शन सेंटर हैं जो कलेक्शन पॉइंट हैं जो टेक बैक सिस्टम जो क्या कहते हैं कलेक्शन है बाय प्रोड्यूसर्स अंडर EPR ये कवर करेगा। ये कवर इवन जो कंपोनेंट हैं जो स्पेयर पार्ट होंगे इलेक्ट्रिक और जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट मरकरी containing lamps like CFL और इंक्लूडेड। ये जो है इंटरेस्ट बेयरिंग डिपॉजिट
डिपॉजिट स्कीम होगी, चार्ज बाय द प्रोड्यूसर टू द कंज्यूमर एट द टाइम ऑफ परचेज। ये इंट्रोड्यूस करेगा पैन इंडिया, जो एक्सटेंड करेगा एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी से EPR करें, जो ऑथराइजेशन होगा CPCB के द्वारा, जो रिप्लेस करेगा स्टेट वाइज EPR ऑथराइजेशन। ई वेस्ट मैनेजमेंट जो अमेंडमेंट रूल है 2018, जो इसमें जो फॉर्मुलाइज किया जाएगा जो ई वेस्ट रिसाइकलिंग सेक्टर है, बाय चैनलाइजिंग ई वेस्ट जो है जनरेट टूवर्ड्स द ऑथराइज्ड डिसमेंटल्स या फिर रिसाइकल्स को फेज़ वाइज कलेक्शन किया जाएगा। टारगेट जैसे ई वेस्ट जो है इसमें 10% जो क्वालिटी होनी चाहिए वेस्ट में जो जनरेशन वो इंडिकेट किया जाएगा EPR प्लान में। ड्यूरिंग 17 और 18 में 10% इंक्रीज़ किया जाएगा हर साल, और जब तक 2023 तक, और आफ्टर 2023 जो टारगेट है वो लगभग 70% क्वालिटी जो होगी ई वेस्ट जनरेशन की वो इंडिकेट की जाएगी EPR प्लान में। और एक सेपरेट ई वेस्ट कलेक्शन टारगेट जो है वो ड्राफ्ट फॉर न्यू प्रोड्यूसर्स, जो क्या कहते हैं दोज प्रोड्यूसर्स जो जिनका भी नंबर ऑफ ईयर जो सेल्स हैं ऑपरेशन में लेस देन है एवरेज लाइफ ऑफ देयर प्रोडक्ट, जो रिडक्शन है हैजार्डस सब्सटेंस, और इसमें जो कॉस्ट है सैम्पलिंग की और जो टेस्टिंग की वो भी बियर करी जाएगी। गवर्नमेंट जो कंडक्ट करेगी RoHS टेस्ट, साथ में जो प्रोडक्ट है वो डज नॉट कंप्लाई जो RoHS के द्वारा प्रोविजन द कॉस्ट जो है वो बियर करी जाएगी प्रोड्यूसर्स के द्वारा। और जो प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं PROs, ये अप्लाई करेंगे CPCB को फॉर रजिस्ट्रेशन, और इसके अंदर जो एक्टिविटीज़ हैं प्रिस्क्राइब्ड करी जाएंगी रूल्स के अकॉर्डिंग। CPCB जो है ये स्टेटरी ऑर्गेनाइजेशन है, कॉन्स्टिट्यूट करी गई थी अंडर द वाटर प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974 में। और ये क्या कहते हैं इसके पास पावर होती है जो अंडर एयर प्रिवेंशन और कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981 का, और ये प्रोवाइड करती है टेक्निकल सर्विस मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट और फॉरेस्ट अंडर जो प्रोविजन ऑफ एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। जो 2019 का पॉल्यूशन और जो हेल्थ मैट्रिक्स हैं इसमें जो 2019 का पॉल्यूशन और जो हेल्थ मैट्रिक्स जिसमें ग्लोबल रीजनल और कंट्री एनालिसिस बाय किसके द्वारा, जो ग्लोबल अलायंस ऑन द हेल्थ और जो पॉल्यूशन GAHP वो उसने रिलीज़ किया है। अब जो GAHP जो है ग्लोबल अलायंस ऑन हेल्थ एंड पॉल्यूशन, GAHP जो कोलैबोरेटिव बॉडी है मेड अप ऑफ मोर देन 60 जो मेंबर्स हैं ऑब्जर्व दैट जो एडवोकेट कर रहे हैं फॉर रिसोर्सेज और जो सॉल्यूशन है टू पॉल्यूशन प्रॉब्लम्स। 2012 में जो प्योर अर्थ इनिशिएट किया गया था अलायंस के द्वारा, और ये टुगेदर जो प्रोमिनेंट मेंबर हैं जैसे कि वर्ल्ड बैंक, UNEP, UNDP, UNIDO, ADB, एशियन डेवलप बैंक, और जो यूरोपियन कमीशन है, और भी 25 लो और जो मिडिल इनकम कंट्रीज़ हैं जो नॉन प्रॉफिट एजेंसीज़ हैं वो एड्रेस करेंगी पॉल्यूशन और हेल्थ एट द स्केल। जो कि हाईलाइट थे इस रिपोर्ट के, पॉल्यूशन जो है लार्जेस्ट अनइन्वायरमेंटल खतरा है हेल्थ के लिए। 2017 पॉल्यूशन जो है रिस्पॉन्सिबल फॉर द 15% जो डेथ ग्लोबली हुई, और 275 मिलियन जो डिसेबिलिटी एडजेसेंट लाइफ ईयर्स में देखनी गई है। जो DALY है डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स, ये मेजर जो है ऑल ओवर डिजीज़ बर्डन जो एक्सप्रेस किया गया है नंबर ऑफ ईयर्स में लॉस्ट ड्यू टू द इल हेल्थ डिसेबिलिटी और अर्ली डेथ। जो रिपोर्ट है ये इंक्लूड करेगी 3 लिस्ट जिसमें पॉल्यूशन डेथ इंडिया में जो ओनली कंट्री जो फीचर हैं टॉप 10 में इन ऑल 3 लिस्ट। पहला जो है एनुअल प्री मेच्योर पॉल्यूशन रिलेटेड डेथ, इंडिया जो लगभग हाईएस्ट नंबर जो सच ऐसी डेथ हो रही हैं वर्ल्ड में, जिसमें 2.3 मिलियन जो हैं, उसके बाद चाइना में 1.8 मिलियन है। दूसरा है एनुअल प्री मेच्योर एयर पॉल्यूशन रिलेटेड डेथ, इंडिया जो है सेकंड पोजीशन पे है जिसमें 1.24 मिलियन डेथ हो रही हैं, और क्लोज है वेरी चाइना के जिस चाइना में लगभग 1.243 हो रही हैं। पॉल्यूशन डेथ जो है पर 1 लाख पीपल जो है इंडिया 10th है विद 174 डेथ पर 1 लाख। एक लाख के अंदर 174 डेथ जो हो रही हैं वो हो रही हैं। इस तरीके से ये हमारा पॉल्यूशन वाला भी टॉपिक ख़त्म होता है। थैंक यू।